स्टोरी की स्टार्ट के साथ ही दो लोगों को भागते हुए दिखाया जाता है, जिसमें से एक प्रिंसेस होती है। काफी सारे असैसिन इनको मारने के लिए इनके पीछे पड़े हुए थे। एक भी असैसिन प्रिंसेस को नुकसान पहुंचा पाता इससे पहले सू हाओ अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और अपनी विंड स्पिरिट स्वॉर्ड का यूज करते हुए उन सभी असैसिन के ऊपर हमला कर देता है। वो असैसिन भी इस जगह पर फाइट बैक करते हैं, लेकिन सू हाओ की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उनमें से एक भी असैसिन सू हाओ के ऊपर एक भी हिट नहीं लगा पाता। जबकि सू हाओ लगातार असैसिन को मारा जा रहा होता है। तभी एक असैसिन को मारने के साथ ही वो असैसिन सू हाओ से बोलता है, तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे, आगे चलकर इस जगह पर तुम्हें और प्रिंसेस को मार दिया जाएगा। और वो अपने साथियों से कहता है, जाकर प्रिंसेस को खत्म कर दो, मैंने सू हाओ को रोक कर रखा है। दो गार्ड प्रिंसेस के पास आ जाते हैं प्रिंसेस को मारने के लिए। इसी के साथ ही प्रिंसेस अपनी ब्लड स्पिरिट को यूज करते हुए अपनी ब्लड स्पिरिट से कहती है, मुझे इस टाइम पर प्रोटेक्ट करो। और प्रिंसेस के आगे एक प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाता है। और वो दोनों असैसिन इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर नहीं थे कि वो इस जगह पर इस बैरियर को तोड़ सके, जिस वजह से वो लोग पीछे से हमला करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन उससे पहले सू हाओ उनके करीब आ जाता है और उनसे कहने लगता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अगर तुमने वापस से प्रिंसेस के बारे में सोचा कि तुम उनको नुकसान पहुंचा पाओगे तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। और इसी के बाद ही उनके ऊपर हमला कर देता है और उन दोनों असैसिन को भी इस जगह पर मार देता है। जबकि हम प्रिंसेस को देखते हैं, जो प्रिंसेस होती है वो इन सारी चीजों को देखकर काफी ज्यादा डर चुकी थी और वो अपनी ब्लड स्पिरिट को भी डीएक्टिवेट कर देती है। इसी के साथ ही सू हाओ कहने लगता है, प्रिंसेस हमको जल्दी से जल्दी इस माउंटेन को पार करना होगा, क्योंकि इस माउंटेन को पार करने के बाद हम लोग नॉर्दर्न रीजन में पहुंच जाएंगे। नॉर्दर्न रीजन में आपको प्रोटेक्ट करना काफी ज्यादा आसान होगा, लेकिन इस जगह पर आपको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि इन नॉर्मल असैसिन को तो मैं इजीली टेक डाउन कर सकता हूं, लेकिन अगर इस जगह पर कोई हाई रैंक का असैसिन आ जाता है तो उसके साथ डील करना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और ये कहने के साथ ही वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं नॉर्दर्न रीजन की तरफ। इस जगह पर सू हाओ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था किस तरीके से वो प्रिंसेस को इस जगह से निकाले, क्योंकि उसके लिए धीरे धीरे कर प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। उसे पता था अभी तक जिनसे उसने फाइट करी है वो खाली नॉर्मल असैसिन है, अभी इस जगह पर रियल असैसिन का सामना तो उसने किया ही नहीं है। और ये सोचने के साथ ही उसके ऊपर काफी सारे असैसिन घाटी के ऊपर से हमला कर देते हैं, उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। सू हाओ भी ये देखकर हैरान होता है और बोलता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था और भी असैसिन इस जगह पर आएंगे, लेकिन अब मुझे अपनी विंड स्पिरिट स्वॉर्ड की ट्रू पावर को यूज करना पड़ेगा। और वो तुरंत ही अपने विंड स्पिरिट स्वॉर्ड की ट्रू पावर को यूज करने लगता है और इस जगह पर उसकी ट्रू पावर को यूज करते हुए जितने भी असैसिन प्रिंसेस को नुकसान पहुंचाने के लिए इस जगह पर आ रहे थे उनके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है। और ये विंड अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि जितने भी असैसिन उसके आसपास थे वो सारे के सारे मारे जाते हैं। जबकि हम देखते हैं कुछ असैसिन अभी भी इस जगह पर बचे होते हैं, जिनमें से एक असैसिन काफी ज्यादा तेजी से सू हाओ की तरफ आगे बढ़ने लगता है सू हाओ को मारने के लिए। और इसी के साथ ही हम उसके हाथ में गोल्डन स्वॉर्ड को देखते हैं और इसी के साथ ही इसका टाइटल भी गोल्डन स्वॉर्ड्समैन है। और इसी के साथ ही गोल्डन स्वॉर्ड्समैन सू हाओ के ऊपर हमला कर देता है। सू हाओ भी उसके अटैक को देखकर हैरान होता है, लेकिन इसी के बाद ही वो उसके हमले को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता था ये बंदा भी उसी की तरह एक स्वॉर्ड्समैन है और ये उसका दोस्त रह चुका है इससे पहले। लेकिन सू हाओ इसके अटैक को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और थोड़ा बहुत घायल हो जाता है। लेकिन सू हाओ अभी भी इस जगह पर प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करना चाहता था, जिस वजह से वो अपने दोस्त के सामने खड़ा रहता है। उसका दोस्त बोलता है, मैं हमेशा से तुमसे नफरत करता था, जब से तुम्हारे पास ये विंड स्पिरिट स्वॉर्ड आई तुमने हमेशा मुझे कम आंकना स्टार्ट कर दिया, लेकिन आज तुम इस जगह पर पक्का मरोगे। सू हाओ बोलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, मैं प्रिंसेस की प्रोटेक्शन के लिए अपने दोस्त को भी मार सकता हूं। और अपने दोस्त के ऊपर तुरंत ही अटैक कर देता है, लेकिन जो इस जगह पर गोल्डन स्वॉर्ड्समैन होता है वो उसके इस अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है और सू हाओ के ऊपर अगेन अटैक कर देता है। सू हाओ भी इस अटैक को रोक रहा होता है और बोलने लगता है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार तुम कब इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए। और उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जबकि गोल्डन स्वॉर्ड्समैन अपने असैसिन से कहता है, जाओ इस जगह पर प्रिंसेस को खत्म कर दो, ये तुम लोगों का टारगेट है। और इसी के बाद ही वो सारे के सारे असैसिन प्रिंसेस की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ असैसिन सू हाओ के ऊपर हमला करने लगते हैं गोल्डन स्वॉर्ड्समैन के साथ मिलकर। सू हाओ को भी अब तकलीफ हो रही थी फाइट करने में, क्योंकि वो अकेले ही 3 बंदों से फाइट कर रहा था। गोल्डन स्वॉर्ड्समैन कहता है, चलो ठीक है, अब इस जगह पर मैं तुम्हें अपनी स्पेशल टेक्निक दिखाता हूं, जिसे इस जगह पर मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया है और अब मैं इसका यूज करूंगा। और तुरंत ही वो एक गोल्डन स्लैश सू हाओ के ऊपर मार देता है। इस अटैक के बाद तो जो सू हाओ के नीचे की जमीन होती है वो भी इस जगह पर टूट जाती है। सू हाओ भी ये देखकर हैरान होता है, सू हाओ के पैर भी कांप रहे थे, फिर भी सू हाओ इस जगह पर कहता है, तुम प्रिंसेस को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जब तक मैं इस जगह पर मौजूद हूं प्रिंसेस को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन गोल्डन स्वॉर्ड्समैन बोलता है, अब तुम्हारी कहानी इस जगह पर खत्म होती है। प्रिंसेस भी चिल्लाते हुए सू हाओ का नाम पुकारती है, जबकि सू हाओ इस जगह पर वापस से खड़ा हो जाता है और वापस से फाइट बैक करने लगता है। बाकी असैसिन भी सू हाओ के ऊपर हमला कर देते हैं। सू हाओ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार गोल्डन स्वॉर्ड्समैन उसके ऊपर हमला क्यों कर रहा है। तभी एक असैसिन पीछे से सू हाओ के ऊपर हमला कर देता है। गोल्डन स्वॉर्ड्समैन बोलता है, अब इस जगह पर तुम्हारी पावर्स पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है सू हाओ, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये सुनने के साथ ही सू हाओ उससे कहता है, मुझे ऐसा लगता है तुम अपने आप को सबसे ज्यादा पावरफुल समझने लगे हो, लेकिन अभी भी तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुए और अपने ओवर कॉन्फिडेंस को थोड़ा कम करो, वरना
वरना इसी तरीके से तुम मारे जाओगे। और सुहा वो अपनी स्वॉर्ड को इस जगह पर यूज करने लगता है और अपनी स्वॉर्ड को यूज करते हुए एक अलग ही वेपन में कन्वर्ट कर लेता है, जिसे देखने के बाद इस जगह पर जो गोल्डन स्वॉर्ड्समैन होता है वो भी हैरान हो जाता है और बोलता है ये सब कुछ क्या चल रहा है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ लेकिन फिर भी तुम इस मूव को कैसे यूज कर पा रहे हो। और हमें पता चलता है इस मूव का नाम इस जगह पर थंडर स्टॉर्म है। और अब यहाँ पर गोल्डन स्वॉर्ड्समैन की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि उसे पता था सुहाव का ये मूव काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव है और इससे बच पाना उसके लिए नामुमकिन सा है। और इसी के बाद ही उन सभी की जान इसी जगह पर चली जाती है। दूर खड़ा होकर एक बंदा जिसका नाम युन है वो इन सारी चीजों को देख रहा होता है और कहने लगता है सुहाव इस जगह पर तुम अभी भी उतने ही स्ट्रांग हो जितना कि पहले हुआ करते थे, लेकिन ये तुम्हारी गलती है जो तुम कर रहे हो, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और इसी के साथ ही अपने एक एरो को शूट कर देता है सुहाव की तरफ और ये एरो काफी ज्यादा तेजी से सुहाव की तरफ आगे बढ़ने लगता है। सुहाव की हालत खराब हो चुकी थी, अब वो बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकता था, लेकिन तभी उसे पता चल जाता है उसके ऊपर किसी ने हमला किया है और वो इस अटैक से बचने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो एरो होता है ये काफी ज्यादा तेजी से सुहाव की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। सुहाव इस अटैक को डॉज भी करता है, लेकिन वो एरो वापस से अपने रास्ते को चेंज कर सुहाव की तरफ आगे बढ़ने लगता है सुहाव के ऊपर हमला करने के लिए। सुहाव भी समझ जाता है ये अटैक और किसी ने नहीं उसके दोस्त युन ने किया है और युन का अटैक कभी भी बेकार नहीं जाता और वो एरो वापस से सुहाव की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और हम देखते हैं वो एरो डायरेक्टली सुहाव को हिट कर देता है, जिसके बाद सुहाव की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब वो गोल्डन स्वॉर्ड्समैन से फाइट कर रहा था तब भी उसको काफी ज्यादा चोटें आई थी। प्रिंसेस आगे बढ़ने लगती है और बोलती है क्या तुम्हें इस जगह पर मेरी मदद की जरूरत है। सुहाव बोलता है नहीं मुझे इस जगह पर आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। वो इस एरो को इस जगह पर अपनी बॉडी से डिटैच कर देता है और बोलने लगता है प्रिंसेस अब हम लोगों को इस जगह से निकलना होगा, क्योंकि इस जगह पर जो हायर ऑफिशियल है उन लोगों ने पावरफुल असैसिन को इस जगह पर भेजना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए अपनी ब्लड स्पिरिट को आजाद कर दीजिए ताकि उससे जो मेरे को पावर मिले मैं उनसे इन सभी लोगों का सामना कर पाऊं। प्रिंसेस भी ये सुनने के बाद हैरान होती है, क्योंकि प्रिंसेस को भी पता था अगर वो एक बार ब्लड स्पिरिट को अटैच कर देंगे सुहाव की बॉडी के साथ तो उसके बाद जो सुहाव है वो भी इस जगह पर मारा जाएगा कुछ टाइम के बाद, क्योंकि जो ब्लड स्पिरिट है वो सामने वाले की स्पिरिचुअल फोर्स को एब्जॉर्ब करती है और जैसे ही उसकी बॉडी से स्पिरिचुअल फोर्स खत्म हो जाता है ब्लड स्पिरिट उसकी बॉडी को छोड़ देती है और वो बंदा मारा जाता है। अब वो ब्लड स्पिरिट को रिलीज कर देती है और इसी के साथ ही वो ब्लड स्पिरिट सुहाव की बॉडी के साथ मर्ज होने लगती है। सुहाव बताता है एक बार उसकी बॉडी के साथ ब्लड स्पिरिट मर्ज हो गई तो उसकी पावर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और वो फिर इस जगह से प्रिंसेस को बचाकर ले जा सकता है। और तुरंत ही सुहाव वापस से खड़ा हो जाता है, उसके सारे के सारे जो घाव होते हैं वो हील हो जाते हैं ब्लड स्पिरिट की मदद से। सुहाव कहता है मेरे पास बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी प्रिंसेस को नॉर्दर्न रीजन तक पहुंचाना होगा, क्योंकि अगर मैं प्रिंसेस को नॉर्दर्न रीजन तक नहीं पहुंचा पाया तो मेरी जो ब्लड स्पिरिट की पावर है वो भी थोड़ी ही देर में खत्म हो जाएगी। और वो अपनी फुल पावर का यूज करते हुए सामने की तरफ आगे बढ़ने लगता है। सामने की तरफ से जितने भी एरोज आ रहे थे वो उन सभी एरोज के ऊपर हमला करता है और उन सारे के सारे एरोज को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है और बोलता है युन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था तुम इस तरीके की हरकत करोगे, तुम तो मेरे सबसे ज्यादा अच्छे दोस्त हुआ करते थे, सबसे ज्यादा अच्छे, और मुझे लगा था हम लोग हमेशा साथ रहेंगे और मैंने अपने सारे के सारे राज भी तुम्हें बताए थे, लेकिन तुमने इस जगह पर गद्दारी कर दी और अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता मेरे हाथों से। अब तुम्हें भी मरना होगा, क्योंकि मैंने एक टाइम पर तुम्हें बताया था अगर मुझे प्रिंसेस की प्रोटेक्शन के लिए किसी को भी मारना पड़े तो मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा, चाहे वो कोई भी हो। और थोड़ी ही देर में सुहाव नॉर्दर्न रीजन के गेट के पास पहुंच जाता है और यहाँ पर वो युन को खड़ा हुआ देखता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है युन के ऊपर और वो कहने लगता है आखिरकार ये ऐसा क्यों कर रहा है। युन इसी के साथ ही 3 एरोज को सुहाव के ऊपर तान देता है और बोलता है अगर तुम इस जगह पर हार मान लेते हो तो मैं तुम्हें इस जगह पर छोड़ दूंगा और खाली प्रिंसेस को ही मारूंगा। सुहाव बोलता है तुम इस जगह पर गद्दार हो, मैं तुम जैसे गद्दार के साथ बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। युन भी बोलता है चलो ठीक है, अगर तुम मुझे गद्दार कह रहे हो तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम भी इस जगह पर प्रिंसेस के साथ ही मारे जाओगे। और वो भी अपने एरोज को इस जगह पर शूट कर देता है सामने की तरफ और उसके एरोज इस जगह पर ड्रैगन को रूप लेते हुए काफी ज्यादा तेजी से सुहाव की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। सुहाव को भी पता था ये अटैक इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए कुछ भी कर सुहाव को इस अटैक को रोकना होगा। वो अपने ब्लड स्पिरिट की ट्रू पावर को यूज करने लगता है और युन से बोलता है अब तुम इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं बचोगे, तुम इस जगह पर मरने वाले हो, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। और हम देखते हैं ब्लड पैटर्न को बनाना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं उन दोनों की पावर अब एक दूसरे से टकराने लगती है और इस जगह पर काफी ज्यादा फोर्स रिलीज हो रहा होता है। सुहाव को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी इस अटैक को रोकने में, लेकिन फिर भी सुहाव इस अटैक को रोक लेता है। ये देखने के बाद तो दूर खड़ा हुआ युन भी हैरान होता है और सोचने लगते हैं आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। सुहाव तुरंत ही उसके करीब आ जाता है और उसकी बॉडी के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर कहने लगता है तुम इस जगह पर एक गद्दार हो,
तुमने जो हरकत करी है इसके लिए तुम्हें यही सजा मिलनी चाहिए। और काफी ज्यादा गुस्से से अपने दोस्त की बॉडी को पीछे की तरफ फेंकते हुए कहता है मैं भी उस जगह पर मरने वाला हूँ, इसीलिए जब मैं हेवन में पहुंचूंगा वहां पर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं वहां पर भी आऊंगा तुमसे बदला लेने के लिए इन सारी चीजों का। तभी इस जगह पर यून बोलता है लेकिन तुम्हें ये सारी चीजों को जल्दी करना होगा क्योंकि कोई ना कोई हायर ऑफिसर इस जगह पर आने वाला है तुम लोगों को मारने के लिए। बस यही लास्ट बातें थी जो कि मैं तुम्हें बता सकता था। ये सुनने के बाद ही सुहाव भी हैरान हो जाता है और इसी के साथ ही यून इसी जगह पर मारा जाता है। सुहाव काफी ज्यादा दुखी था क्योंकि उसने अपने दोस्त को मारा था, लेकिन फिर भी अब वो इस जगह से निकल रहा होता है और प्रिंसेस से कहता है हम लोगों को इस जगह से चलना चाहिए। जबकि प्रिंसेस ऊपर की तरफ देख रही होती है और बोलती है नॉर्दर्न रीजन के गेट के ऊपर कोई खड़ा है और हम ऊपर की तरफ देखते हैं उस जगह पर कोई कह रहा होता है कि तुम बच्चों को क्या लगता था तुम इस जगह पर आसानी से निकल सकते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और वो तुरंत ही इस जगह पर चारों तरफ से एनर्जी को गैदर करने लगता है और उसके हाथ में ब्लू कलर की फ्लेम आ जाती है और तभी दूसरे हाथ में ऑरेंज कलर की, और उन दोनों फ्लेम्स को इस जगह पर मर्ज करते हुए कहता है तुम लोग मेरे हमलों से बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे। और तुरंत ही प्रिंसेस के ऊपर हमला कर देता है और कहता है अब तुम मरने वाली हो लड़की, और तुम्हारे मरने के साथ ही हम लोगों का मिशन कंप्लीट हो जाएगा। प्रिंसेस अपनी ब्लड स्पिरिट को बाहर निकालकर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाती है, लेकिन इस बार प्रिंसेस को भी पता था कि वो इस बंदे के सामने अपने ब्लड स्पिरिट के बैरियर को ज्यादा टाइम तक नहीं बना सकती। लेकिन सुहाव काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हुए कहता है प्रिंसेस आप इसी तरीके से इसको इस जगह पर कुछ टाइम तक रोकिए, मैं वहां पर आ रहा हूं आपकी मदद करने के लिए। प्रिंसेस तभी सुहाव से बोलती है थैंक्स, इस जगह पर जब सभी लोग मुझे मारना चाहते थे तब तुमने मेरी मदद करी सुहाव, लेकिन अब इस जगह पर मैं बिल्कुल भी नहीं बच पाऊंगी क्योंकि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि फ्लेम एम्परर है और फ्लेम एम्परर के सामने ब्लड स्पिरिट कुछ भी नहीं कर सकती। ये सुनने के बाद सुहाव कहता है नहीं आप प्रिंसेस इस तरीके से नहीं मर सकती। लेकिन तुरंत ही जो प्रिंसेस का ब्लड स्पिरिट का बैरियर होता है वो टूट जाता है और फ्लेम एम्परर की फ्लेम्स इस जगह पर प्रिंसेस को पूरे तरीके से जलाकर राख कर देती है। सुहाव काफी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए आगे बढ़ने लगता है और कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मेरा मिशन पूरे तरीके से फेल हो चुका है। मेरा मिशन था प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करना, लेकिन मैं इस जगह पर प्रिंसेस की जान को भी नहीं बचा पाया। तभी जो फ्लेम एम्परर होता है काफी ज्यादा तेजी से नीचे की तरफ आने लगता है और बोलता है लड़के तुम इस जगह पर कुछ भी नहीं कर पाओगे और ना ही तुम मेरा सामना कर सकते हो। और वो तुरंत ही सुहाव के हेड के ऊपर हाथ रखने लगता है ताकि वो सुहाव की बॉडी को भी जला सके। लेकिन सुहाव तुरंत ही बोलता है तुम फ्लेम एम्परर, तुम्हारी वजह से ही प्रिंसेस मारी गई है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें भी इस जगह पर मार डालूंगा। फ्लेम एम्परर बोलता है तुम बेवकूफ लड़के, तुम कभी भी मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैं तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रांग हूं। और इसी के बाद ही वो इस जगह पर सुहाव के ऊपर भी अपनी फ्लेम पावर को यूज करने लगता है और अपनी फ्लेम पावर को यूज करते हुए सुहाव की बॉडी को भी जलाकर राख कर देता है। इसी के साथ ही सुहाव की बॉडी नीचे की तरफ गिर जाती है। वो प्रिंसेस की तरफ आगे बढ़ने लगता है और बोलता है प्रिंसेस इस जगह पर मेरा मिशन फेल हो गया, लेकिन मैं फिर भी आपको प्रोटेक्ट करना चाहता था, मेरा जो मिशन था वो फेल हो गया। और यही चीजें कहते हुए वो नीचे की तरफ गिर जाता है और बोलता है मैं इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक लड़के को दिखाते हैं जो कि इस जगह पर अपनी आईज को ओपन कर रहा होता है। कोई इंस्ट्रक्टर उसे गालियां देते हुए कहता है इतने ज्यादा आलसी कैसे हो सकते हो, ये तुम्हारा ट्रेनिंग पीरियड का टाइम है और तुम अभी भी सो रहे हो। और तुरंत ही एक जोरदार किक उस बंदे को आकर लगती है और ये लड़का और कोई नहीं सुहाव होता है। सुहाव कहता है मैं जिंदा कैसे हो सकता हूँ, मैं तो मर गया था। सुहाव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, लेकिन तुरंत ही जो दूसरा इंस्ट्रक्टर होता है वो उसको उठाते हुए बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें लगता है तुम मर गए, लेकिन अगर तुम ट्रेनिंग करने नहीं गए तो मैं सही में तुम्हें मार डालूंगा। और इसी के बाद ही उसको उठाकर तुरंत ही ट्रेनिंग एरिया में फेंकने के लिए आगे की तरफ ले जाता है और बोलता है लड़के तुम इस जगह पर पूरे तरीके से पागल हो। और इसी के साथ ही जो वो इंस्ट्रक्टर होता है वो सुहाव के कमरे की खिड़की से सुहाव को बाहर की तरफ फेंक देता है। सुहाव बाहर के नजारे को देख रहा होता है और बोलने लगता है ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं जिंदा कैसे हो सकता हूँ, क्या मेरी जान बचा ली गई थी। तभी वो सामने की तरफ देखता है और उसे सामने का नजारा देखकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता क्योंकि उसे पता चलता है वो अपनी पास्ट लाइफ में वापस आ चुका है जब वो एक स्टूडेंट हुआ करता था, जब वो ट्रेनिंग ले रहा था रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट करने की। इस जगह पर इंस्ट्रक्टर मौजूद होते हैं। इंस्ट्रक्टर सुहाव से कहने लगते हैं तुम्हें भी लाइन में लग जाना चाहिए इन सभी के साथ। तभी सुहाव दो लोगों की तरफ देखता है और बोलता है ये दोनों गद्दार इस जगह पर क्या कर रहे हैं। एक लड़की सुहाव से कहती है तुम्हें लाइन में आ जाना चाहिए वरना तुम्हारे साथ इंस्ट्रक्टर बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे। यून अपने पास सुहाव को बुलाने लगता है क्योंकि वो उस टाइम पर उसका काफी ज्यादा अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन यून को देखते ही सुहाव बोलने लगता है गद्दार आखिरकार ये क्या कर रहा है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। यून इस जगह पर सुहाव की तरफ देखने लगता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था सुहाव क्या कर रहा है। सुहाव तुरंत ही यून की तरफ आगे बढ़ने लगता है यून को मारने के लिए और कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। चारों तरफ ये आवाज सुनाई दे रही होती है। हम देखते हैं जब वो यून के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है तभी जो इंस्ट्रक्टर जिसने इस जगह पर सुहाव को उसकी खिड़की से बाहर फेंका था वो सुहाव की तरफ आते हुए कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस से इस तरीके की हरकत करने की। और सुहाव की बैक के ऊपर एक जबरदस्त किक मार देता है जिसके साथ ही सुहाव नीचे की तरफ गिर जाता है। सुहाव कहने लगता है आखिरकार मेरे साथ क्या हो रहा है, सुबह से इस जगह पर मैं बस पीट ही रहा हूं, मैंने और कुछ भी नहीं किया। सारे के सारे लोग उसके ऊपर हंस रहे होते हैं और कहने लगते हैं
ये कचरे और ट्रैश के अलावा और कुछ भी नहीं है, इससे कभी भी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। जबकि जो मेन इंस्ट्रक्टर होते हैं वो कहने लगते हैं, इंस्ट्रक्टर तुम्हें इस जगह से चले जाना चाहिए, मैं इसे इस जगह पर इसके हिसाब से सजा दे दूंगा, अब तुम इसके ऊपर ज्यादा गुस्सा ना करो। और वो इंस्ट्रक्टर उसे इस जगह से जाने को कहते हैं। दूसरा इंस्ट्रक्टर इस जगह पर कहता है लेकिन ये सुबह से इसी तरीके की हरकत कर रहा है। और तभी हमें पता चलता है सुहाव को इस जगह पर सजा मिलने वाली है। ज्यादातर लोग इस जगह पर हंस रहे होते हैं लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता सुहाव के बिहेवियर से। वो कहने लगता है आखिरकार इसके साथ क्या गलत हुआ है जो कि ये इस तरीके का बिहेवियर कर रहा है। और सुहाव की सजा ये होती है कि उसे इस जगह पर हैवी आर्मर पहनकर पूरे के पूरे एकेडमी के 100 चक्कर लगाने थे। सुहाव की हालत इस जगह पर खराब होने लगती है। सुहाव कहता है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा इस हैवी आर्मर को पहनकर किस तरीके से मैं इस जगह पर चक्कर लगा पाऊंगा। लेकिन इसी के साथ ही उसे याद आती है प्रिंसेस की प्रोटेक्शन करने की और वो बोलता है इस लाइफ में मैं प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी मेरे सामने क्यों ना आए, मैं उसको मार डालूंगा। लेकिन वो सोचने लगता है ये कौन सा टाइम है। तभी वो सुबह की बातों को याद करने लगता है। वो कहता है मैंने एक लड़की को देखा था जो कि 6 महीने पहले एक मिशन के दौरान मर गई थी, लेकिन उसके बाद से ही सारी की सारी चीजें स्टार्ट हुई थी प्रिंसेस को मारने की। और मुझे सारी की सारी चीजें याद है, इसीलिए मुझे कुछ भी कर इस लाइफ में तो प्रिंसेस की प्रोटेक्शन करनी होगी। और इन्हीं सारी चीजों को सोचते हुए सुहाव काफी ज्यादा तेजी से अपने चक्कर को कंप्लीट करने लगता है और कहता है मेरे को चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी कर इस बार प्रिंसेस की प्रोटेक्शन करूंगा और पावरफुल बनूंगा। और वो प्रिंसेस को याद करने लगता है और कहता है पहली बार जब मैंने प्रिंसेस को देखा था मैं पूरे तरीके से हैरान हो गया था, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। और वैसे भी प्रिंसेस की प्रोटेक्शन करना हर एक गार्ड का धर्म होता है और ये मेरा भी कर्तव्य है। हम देखते हैं उसके इस जगह पर 100 राउंड्स कंप्लीट होने वाले होते हैं। तभी जो सुबह वाला इंस्ट्रक्टर होता है वो सुहाव के पास आता है और उससे कहने लगता है आज इस जगह पर जो तुम्हारी ड्यूटी है वो योंगवा पैलेस के बाहर है, इसीलिए तैयार हो जाओ। अगर तुम इस काम को नहीं करना चाहते तो इसके बारे में भी मुझे बता दो, क्योंकि वैसे भी तुम काफी ज्यादा थक चुके होगे। जैसे ही सुहाव योंगवा पैलेस के बारे में सुनता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैं इस ड्यूटी को जरूर करूंगा, मैं जल्द ही इसके लिए तैयारी करता हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंस्ट्रक्टर भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि सुहाव इतना ज्यादा खुश कैसे हो सकता है, पहले ही उसे एक बार सजा मिल चुकी है और वो दोबारा से कोई भी गलती नहीं कर पाएगा इस बार। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है, योंगवा पैलेस का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर जो योंगवा पैलेस में मेड्स होती है वो इस जगह पर प्रिंसेस के रूम के बाहर थी। और वो इस जगह पर प्रिंसेस से कहने लगती है हम आपके लिए एक सूप लेकर आए हैं, आपको ये खा लेना चाहिए। लेकिन प्रिंसेस इस जगह पर मना करती है और कहने लगती है मुझे भी बिल्कुल भी भूख नहीं है, मैं इस जगह पर कोई भी सूप नहीं पीना चाहती। वैसे भी कल रात मुझे काफी ज्यादा डरावना सपना आया था जिस वजह से मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। तभी मेड्स पूछने लगती है आखिरकार वो सपना कैसा था। प्रिंसेस कहती है वैसे मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन वो सपना काफी ज्यादा डरावना था। लेकिन यहाँ पर प्रिंसेस की मेड उससे कहती है कि हमें आपकी बेडशीट को चेंज कर देना चाहिए। प्रिंसेस भी कहती है ठीक है तुम उस बेडशीट को चेंज कर सकती हो। प्रिंसेस के सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि कल रात जो सपना आया था वो काफी ज्यादा डरावना था, हमें उस सपने के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। इसी के साथ ही हम प्रिंसेस की कैट को देखते हैं जो कि इस जगह पर एक स्पिरिचुअल बीस्ट है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट है। और इसी के साथ ही वो बाहर की तरफ निकल जाती है, वो कैट बाहर की तरफ जाने लगती है। प्रिंसेस कहती है उसे कुछ भी कर रोकना होगा, वो एक स्पिरिट बीस्ट है, वो किसी के भी ऊपर हमला कर सकती है। इसीलिए अब सारी की सारी मेड मिलकर अब उस कैट को ढूंढने के लिए निकल जाती है और प्रिंसेस से कहती है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम उसे ढूंढ लाएंगे। प्रिंसेस बोलती है मैं भी तुम लोगों के साथ आऊंगी क्योंकि मुझे नहीं पता आखिरकार वो किसके ऊपर हमला कर दे, और मुझे लगता है वो किसी के ऊपर हमला करेगी तो तुम उसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगे। सुहाव की सजा इस जगह पर कंप्लीट हो चुकी थी, उसने एकेडमी के 100 राउंड्स लगा लिए होते। तभी इंस्ट्रक्टर उसके पास आते हैं और उससे कहने लगते हैं मुझे ऐसा लगता है तुम काफी ज्यादा थक चुके हो, आज तुम्हें ड्यूटी पर नहीं जाना चाहिए, मैं तुम्हें कल को उस जगह पर ड्यूटी पर अपॉइंट कर दूंगा, बिल्कुल भी इसके बारे में चिंता मत करो। सुहाव बोलता है नहीं मैं इस जगह पर जरूर उस ड्यूटी पे जाऊंगा, आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद ही वो इंस्ट्रक्टर कहता है शायद से जो तुम्हारा दिमाग सुबह तक पूरी तरीके से बेकार हो चुका था अब वो सही ठिकाने पर आ चुका है, इसीलिए जल्दी से इस जगह पर अपने कपड़ों को चेंज कर लो और उसके बाद तुम्हारी ड्यूटी पोस्टिंग में लगाने वाला हूँ। ये सुनने के बाद सुहाव यस सर बोलता है और इसी के साथ इस जगह से निकल जाता है। सुहाव कहता है मैं बिल्कुल भी इस तरीके के मौके को नहीं छोड़ सकता क्योंकि पिछली बार भी मैं इसी तरीके से प्रिंसेस से मिल पाया था, जबकि 2 बंदे युहाव को देख रहे होते और कहने लगते आखिरकार ये इस जगह पर क्या कर रहा है, शायद से इसकी ड्यूटी आज फ्रंट लाइन पर लगी है प्रिंसेस की सेवा के लिए। इसी के साथ ही इस जगह पर जियांग नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि गोल्डन स्वॉर्ड्समैन है। वो इस जगह पर कहने लगता है मैं उस जगह पर जाकर देखता हूँ आखिरकार उसका बर्ताव किस तरीके से चेंज हो चुका है और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करना चाहता है इन सारी चीजों से। और वो तुरंत ही सुहाव के रूम के अंदर आ जाता है और सुहाव से कहने लगता है मैंने सुना आज तुम्हारी ड्यूटी फ्रंट लाइन पर लगी हुई है, क्या तुम सही में इस काम को कर पाओगे? अगर तुम नहीं कर सकते किसी और को दे दो, क्योंकि वैसे भी मुझे नहीं लगता तुम प्रिंसेस की प्रोटेक्शन कर सकते हो, काफी ज्यादा कमजोर हो तुम। अभी यहाँ पर जो सुहाव होता है वो उससे कोई भी बात नहीं करता और कहने लगता है मैंने सुना है इस जगह पर तुम काफी ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन तुम्हारे भाई ने तुम्हें फैमिली से निकाल दिया जिसके बाद तुम इस जगह पर गार्ड बनने के लिए आए हो। ये सुनने के साथ ही वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली प्रॉब्लम को मेरे सामने लेकर आने की। लेकिन जियांग के ऊपर सुहाव तुरंत ही हमला करते हुए कहता है दोबारा से इस तरीके की हरकत करने के बारे में मत सोचना, और उसको सर के बल आगे की तरफ धकेल देता है जिसके साथ ही जियांग आगे की तरफ गिर जाता है दीवार पर और कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे ऊपर हमला करने की, लेकिन
तुमने मुझे आखिरकार कैसे हराया, लेकिन इस बार तुम बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगे क्योंकि मुझे लगा था तुम काफी ज्यादा वीक हो, शायद से तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आ गई है। अब मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार ये स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है, क्या तुम सही में मेरा सामना कर सकते हो। लेकिन जैसे ही वो वापस थे सुहाव के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, सुहाव एक जबरदस्त पंच उसके गाल के ऊपर मार देता है और उसे इस जगह पर नॉकडाउन कर नीचे बैठा देता है और बोलने लगता है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुम्हारे साथ बहस करने का, मुझे आज प्रिंसेस के गार्ड की ड्यूटी मिली है, इसीलिए मुझे अब उस जगह पर जाना है प्रिंसेस की प्रोटेक्शन करने के लिए, वरना मैं तुम्हें अच्छे तरीके से सबक सिखाता जियांग गोल्डन स्वॉर्ड्समैन। और ये कहने के बाद ही वो इस जगह से चला जाता है। हम देखते हैं जो इस जगह पर सुहाव होता है वो अपने फेस को क्लीन करने लगता है क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुका था इतने सारे काम को कर, लेकिन वो प्रिंसेस के बारे में ही सोच रहा होता है आखिरकार वो किस तरीके से प्रिंसेस की प्रोटेक्शन करेगा, क्योंकि पिछली लाइफ में तो उसके पास काफी सारी पावर्स थी लेकिन इस टाइम पर उसके पास उसकी वो विंड स्पिरिट स्वॉर्ड तक नहीं है। वो प्रिंसेस की प्रोटेक्शन के लिए अभी इस टाइम पर बिल्कुल भी केपेबल नहीं है। ये कहने के साथ ही वो भी बाहर आ जाता है जिस जगह पर इंस्ट्रक्टर सभी लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं और उन लोगों को उनकी ड्यूटी एरिया के बारे में बता रहे होते हैं। और सभी लोगों को ये बताने के साथ ही अब सुहाव की बारी आती है और वो सुहाव को प्रिंसेस के पैलेस के ठीक बाहर वाले गार्डन पर खड़ा कर देते हैं और कहने लगते हैं तुम्हें इस जगह पर रुकना है और प्रिंसेस की प्रोटेक्शन करनी है, और मैं तुम्हें बता दूं इस बार कोई भी गलत हरकत मत करना, इसी जगह पर खड़े रहना। सुहाव बोलता है यस कमांडर, मैं इसी जगह पर खड़े रहूंगा और इस जगह से ऐसे ही किसी को भी अंदर जाने नहीं दूंगा और कोई भी घुसपैठ मेरे होते हुए इस जगह पर नहीं हो पाएगी। अब वो इसी के साथ ही सोचने लगता है पिछली बार जब मैं इस जगह पर खड़ा था तब पहली बार मेरी प्रिंसेस से मुलाकात हुई थी और तभी मैंने पहली बार प्रिंसेस को देखा था, लेकिन इस बारे में तो मुझे ज्यादा चीजें बिल्कुल भी याद नहीं। वो इसी चीज के बारे में सोच रहा होता है तभी जो प्रिंसेस की कैट होती है वो तुरंत ही सुहाव के पास आ जाती है। सुहाव कहने लगता है पिछली लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, ये तो इस जगह पर प्रिंसेस की स्पिरिचुअल बीस्ट है, मैंने इसके बारे में सुना है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये फायर एलिमेंट को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकती है। सुहाव इस जगह पर उसे टच करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो प्रिंसेस के पैलेस के अंदर होना चाहिए। और वो उसे टच करने के लिए आगे ही बढ़ रहा होता है तभी जो वो कैट होती है वो तुरंत ही अपने पंजों से सुहाव के ऊपर हमला कर देती है। सुहाव कहता है मैंने तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं किया था लेकिन फिर भी तुमने मेरे ऊपर हमला क्यों किया। वो कैट इस जगह पर जोर से रोर करती है और इसी के साथ ही अपनी टेल की पावर को यूज करते हुए सुहाव के ऊपर हमला कर देती है। सुहाव भी ये देखकर हैरान होता है और बोलता है आखिरकार ये कैट मेरे से किस जन्म का बदला ले रही है, मैंने तो कभी भी इसके साथ कुछ भी नहीं किया। और वो सुहाव की बॉडी को बर्न करने लगती है। अब सुहाव को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है लेकिन इसके बाद जो सुहाव होता है वो इसे रोकने की कोशिश करता है। तभी प्रिंसेस इस जगह पर आकर अपने कैट से इन सारी चीजों को रोकने को बोलती है। सुहाव भी प्रिंसेस की आवाज को सुनकर बोलता है ये आवाज तो मैंने पहले भी सुनी हुई है। और तभी वो वापस से दूसरी तरफ नजर को घुमाता है और देखता है प्रिंसेस को, जिसको इस टाइम पर वो ठीक ठाक देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और यहाँ पर वो प्रिंसेस को ही देखे जा रहा होता है और प्रिंसेस के अलावा वो किसी को भी नहीं देख पाता। वो कहता है मेरी मैजेस्टी इस जगह पर पूरे तरीके से ठीक है, ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है, मुझे दोबारा से मौका मिला है। और वो अपनी पास्ट लाइफ को भी याद कर रहा होता है आखिरकार किस तरीके से उसने अपनी मैजेस्टी को खो दिया था उस फायर के अंदर। उसे थोड़ी बहुत चीजों का दुख भी होता है। हम देखते हैं जो प्रिंसेस होती है वो इस जगह पर सुहाव की हालत को देखती है। वो सुहाव से कहने लगती है कहीं इस जगह पर इसने तुम्हें कोई चोट तो नहीं पहुंचाई, मुझे इसके बारे में बताओ वरना हम तुम्हारा ट्रीटमेंट कराएंगे। सुहाव तुरंत ही नीचे बैठ जाता है और नीचे बैठकर बोलता है प्रिंसेस आपको इस जगह पर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं आपका एक गार्ड हूँ इस जगह पर और आपकी प्रोटेक्शन के लिए मैं इस जगह पर मौजूद हूँ। और ये सारी चीजें वो प्रिंसेस के सामने बोल रहा होता है। प्रिंसेस उससे कहती है आखिरकार तुम कौन हो, तुम अपना नाम बताओ, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी तकलीफ हो तो मैं तुम्हारा इलाज कराने के लिए तैयार हूँ। सुहाव कहता है नहीं मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है और मेरा नाम सुहाव है और मैं इसी टाइम पर इस जगह पर ज्वाइन हुआ हूँ। और ये सुनने के बाद ही प्रिंसेस कहती है तो तुम इस जगह पर एक गार्ड हो। और यहाँ पर प्रिंसेस की उससे थोड़ी बहुत बात होती है। सुहाव भी इस जगह पर सारी चीजें बता देता है प्रिंसेस को अपने बारे में। प्रिंसेस कहती है चलो ठीक है, इस जगह पर तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंची है, काफी ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई भी तकलीफ हुई हो तो तुम इसके बारे में मुझे बता सकते हो। सुहाव बोलता है नहीं प्रिंसेस, आपकी इस कैट की वजह से मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हुई, बल्कि इस जगह पर आपसे मिलने का मौका मिला, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। प्रिंसेस भी अब अपनी गार्ड्स के साथ इस जगह से निकल जाती है। यहाँ पर सुहाव काफी ज्यादा ब्लश कर रहा होता है और पिछली लाइफ के बारे में उसे अब याद आने लगता है, फ्लेम एम्परर के बारे में जिसने फाइनल अटैक किया था प्रिंसेस के ऊपर। लेकिन तभी वो कहता है फ्लेम एम्परर तुम भी एक मोहरा थे, तुम्हें भी इस जगह पर किसी ने भेजा था हमला करने के लिए, मैं भी उसके बारे में जानना चाहता हूँ आखिरकार कौन था वो जो कि प्रिंसेस को नुकसान पहुंचाना चाहता था। लेकिन सबसे पहले मुझे स्ट्रांग बनना होगा और भी ज्यादा स्ट्रांग, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आखिरकार जो मेरा अपोनेंट है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। और वैसे भी मेरे पास अभी इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि मैं उसका सामना कर सकूं, और मेरे पास तो मेरी विंड स्पिरिट स्वॉर्ड भी नहीं है। मुझे सबसे पहले अपने विंड स्पिरिट स्वॉर्ड को हासिल करना होगा। और वो इन्हीं सारी चीजों के बारे में सोच रहा होता है और कहने लगता है मुझे सबसे पहले एकेडमी से बाहर निकलने के बारे में सोचना है। लेकिन इस जगह से बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि किसी को भी एक दिन की भी छुट्टी नहीं दी जाती।
चाहे वो बंदा कितना ही ज्यादा मेहनती क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही अच्छा काम क्यों ना करता हो। तभी हम देखते हैं इस जगह पर थर्ड ईयर का मैच चल रहा होता है और हमें बताया जाता है जो भी इस बार इन मैचेस को जीतेगा उसे एक दिन का लीव मिलेगा। ये सुनने के साथ ही जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो कहते हैं चलो ठीक है, यानी कि तुम सभी लोग तैयार हो, तुम सभी में सभी स्ट्रांग हो और एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार हो। कोई भी इस जगह पर वेपन यूज नहीं करेगा, ये सारी की सारी हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट होनी चाहिए। इसी के बाद इस सुहाव का नाम लिया जाता है जो कि जियांग के साथ फाइट करेगा। जियांग भी सामने आ जाता है और बोलने लगता है पिछली बार तो तुमने गलती से मुझे हरा दिया था, लेकिन अब तुम इस जगह पर अपनी पावर दिखाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ आखिरकार किस तरीके से मैं तुम्हें डिफीट करूंगा। लेकिन सुहाव एक नॉर्मल वॉक करते हुए सामने की तरफ से आगे आ रहा होता है, उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता आखिरकार सुहाव इस तरीके से चलकर उसके पास क्यों आ रहा है। अगर इस तरीके से वो चलकर आएगा तो उसके ऊपर हिट करने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। और वो ये कहने के साथ ही सुहाव के ऊपर हमला कर देता है और बोलता है तुम हमेशा मुझे इस जगह पर कम आंकने की कोशिश करते हो और तुम्हें लगता है मैं इस जगह पर कमजोर हूँ। लेकिन सुहाव इस जगह पर बोलता है तुम इस जगह पर सही में काफी ज्यादा कमजोर हो और उसके हाथ को काफी ज्यादा आसानी से पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं जियांग अपने हाथ को तुरंत ही पीछे की तरफ ले आता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर मैं पिछली बार की तरह वो गलतियां करूंगा और तुम्हें अपने हाथ दे दूंगा हमला करने के लिए। वो सुहाव के ऊपर एक काफ किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन सुहाव ऊपर की तरफ जंप करते हुए जो जियांग का हेड होता है उसको पकड़ लेता है। जियांग भी ये देखकर हैरान हो जाता है और कहने लगता है अब तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, और उड़ती हुई नी की स्ट्राइक उसकी बैकबोन के ऊपर मार देता है। इसी के बाद तो अब जियांग की हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है। इंस्ट्रक्टर भी डायरेक्टली सुहाव को विनर घोषित कर देते हैं। ये देखने के बाद तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है जियांग और कहने लगता है मैं बिल्कुल भी इस फाइट को नहीं हार सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी इस फाइट के बाद। तभी सुहाव सामने की बाकी फाइट्स को देखने लगता है। बाकी फाइट्स को देखते हुए वो सारी चीजों को एनालाइज कर रहा होता है। वो बाहर माउंटेन की तरफ भी देखता है, जिस माउंटेन के बारे में उसे याद आता है 1 महीने बाद माउंटेन के अंदर से वो जो रहस्यमयी स्वॉर्ड है उसके बारे में भी लोगों को पता चल जाएगा और उस रहस्यमयी केव के बारे में जिसके अंदर वो स्टोन स्टैचू इस टाइम पर मौजूद है। फाइट चल रही होती है 2 स्टूडेंट्स के बीच में, दिन में से जो मैच होता है वो डिसाइड करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। सुहाव कहता है कुछ भी कर मुझे इस मैच को जीतना है चाहे कुछ भी हो जाए। और अब लगातार काफी सारे मैचेस हो जाते हैं और अब हमें दिखाया जाता है यून का मैच। टीचर इस जगह पर कहने लगते हैं अब इस जगह पर यून फाइट करने वाला है और इन दोनों की जो फाइट थी वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये दोनों इस जगह पर 2nd और 3rd ईयर के स्टूडेंट है। यून इस जगह पर अपने बॉक्सिंग पोज को लेकर तैयार हो जाता है, जबकि दूसरा स्टूडेंट डायरेक्टली यून के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है अपने पाल्म अटैक के साथ। यून तुरंत ही उसके अटैक को डॉज करते हुए कहता है तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्कुल ही नहीं हो कि तुम मेरा सामना कर सको, काफी ज्यादा वीक हो तुम। और उसकी मूवमेंट स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि वो उसके हेड के ऊपर एक जबरदस्त किक मारता है और वो बंदा नॉकडाउन हो जाता है। जितने भी फाइटर इस जगह पर मौजूद होते हैं एक 3rd ईयर वाले बंदे को नॉकडाउन देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि जो यून था वो सभी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तभी टीचर कहते हैं चलो ठीक है कि तुम अपनी नेक्स्ट फाइट के लिए तैयार हो, क्योंकि तुम्हारी जो नेक्स्ट फाइट है वो सुहाव के साथ होने वाली है। वो इसी के साथ ही एग्री हो जाते हैं और अब इस जगह पर इंस्ट्रक्टर अनाउंस करते हैं सुहाव और यून के बीच में ये फाइनल मैच होने वाला है और ये इस जगह पर फाइनल मैच है इस फाइट का। सुहाव भी इस जगह पर तैयार होता है। यून इस जगह पर सुहाव की तरफ देखते हुए कहता है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार तुम सुबह उस तरीके का वियर्ड बिहेवियर क्यों कर रहे थे। सुहाव अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहा था और इसी के साथ ही उन दोनों के बीच में जो फाइट होती है वो स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों ही अपने पोज को ले लेते और एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगते हैं। सबसे पहले इस जगह पर सुहाव आगे की तरफ बढ़ता है यून के ऊपर हमला करने के लिए, क्योंकि उसे पता था यून का जो फाइटिंग स्टाइल है वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और उसके ऊपर पंचेस मारना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो हर पंच को काफी ज्यादा इजीली डॉज कर लेता है। तभी वो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन जो यून होता है इजीली उसके पंचेस को डॉज कर लेता है और बोलने लगता है आखिरकार तुम अपने पंच में इतनी ज्यादा पावर को क्यों यूज कर रहे हो, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। ये तो एक फ्रेंडली मैच है, इतनी ज्यादा पावर तुम्हें बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए। लेकिन सुहाव किसी भी चीज को नहीं मान रहा होता और लगातार उसके ऊपर सारे के सारे मूव्स को यूज कर रहा होता है, जबकि यून सारे के सारे हमलों को डॉज कर रहा था। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था ये इस तरीके से वाइल्ड बिहेवियर क्यों कर रहा है उसके साथ। यून यहाँ पर लगातार सुहाव के सारे हमलों को डॉज कर रहा था। तभी सुहाव एक जबरदस्त किक यून के हेड के ऊपर मारने की कोशिश करता है और उसे इस जगह पर नॉकडाउन करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो इस जगह पर यून होता है वो लगातार उसके हमले को डॉज कर रहा होता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सुहाव की मूवमेंट भी काफी ज्यादा फास्ट थी, लेकिन इस जगह पर वो कहने लगता है अगर तुम इसी तरीके से फाइट करना चाहते हो तो ठीक है, इस जगह पर अब मैं भी तुम्हें इसी तरीके की फाइटिंग मूव्स को दिखाने वाला हूं। और तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है। ये देखने के बाद तो वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था वो भी इसी तरीके के मूव्स का यूज करेगा उसके खिलाफ। इस फाइट में अब धीरे धीरे कर सुहाव की हालत ही खराब होने लगती है, क्योंकि सुहाव को काफी ज्यादा डैमेज मिल रहा था और वो बिल्कुल भी यून की बॉडी के ऊपर एक भी अटैक नहीं कर पाता। तभी जो यून होता है वो उसको इस जगह पर अपने हाथों से पकड़ लेता है उसके फेस को और बोलता है चलो ठीक है, अब इस जगह पर हार मान लो, अब तुम इस जगह पर बिल्कुल भी इस फाइट को नहीं जीत सकते। जैसे ही वो इस चीज को बोलता है वैसे ही सुहाव को गुस्सा आ जाता है और हम देखते हैं उसकी एक आईज इस जगह पर गोल्डन कलर से ग्लो करने लगती है और वो बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं कभी भी इस जगह पर हार नहीं सकता। और काफी ज्यादा पावरफुल प्रेशर को रिलीज करने लगते हैं और अपने इस प्रेशर के साथ ही
फुल स्पीड में आगे की तरफ बढ़ने लगता है युन के ऊपर हमला करने के लिए। सुहाव बोलता है तुम्हें क्या लगा है तुम इतने आसानी से मुझे हरा दोगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मैं इस जगह पर कुछ भी करके कभी भी अपनी लाइफ में तुमसे नहीं हारने वाला। ये कहने के साथ ही युन के ऊपर लगातार हमले करने लगता है। युन भी ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि इस बार जो उसकी मूवमेंट स्पीड थी वो और भी ज्यादा फास्ट हो चुकी थी। तभी जो युन होता है वो बोलता है अगर इस तरीके से तुम आगे आओगे तो हार जाओगे, और उसके हेड के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। लेकिन वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसने अपने हेड से इस पंच को इस जगह पर डॉज कर लिया था, यानी कि रोक लिया था, और वो तभी अपने हेड के साथ ही उसकी पेट के ऊपर हमला कर देता है और उसको डाउन करने की कोशिश करता है और बोलता है अब इस जगह पर तुम्हारा क्या होगा, तुम इस जगह पर नीचे गिर चुके हो और नीचे गिरने के बाद तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और उसके फेस के ऊपर लगातार पंचेस बरसाना स्टार्ट कर देता है। वो बिल्कुल भी अपनी पंचिंग को नहीं रोक रहा होता, जबकि इस जगह पर किसी ने भी अनाउंस नहीं किया होता अभी कि इस जगह पर हार मान ली है युन ने। लेकिन अब इस जगह पर जब अनाउंस होता है उसके बाद भी वो नहीं रुक रहा होता क्योंकि उसे प्रिंसेस की वो पुरानी मेमोरीज याद आ रही होती है जब प्रिंसेस उसी की आंखों के सामने मारी गई थी। इसीलिए वो लगातार काफी सारे पंचेस काफी ज्यादा स्पीड से मारने लगता है। इस जगह पर जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो बोलते हैं रुक जाओ, इस जगह पर जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है, ये फाउल माना जाएगा इस गेम में। लेकिन वो तुरंत ही रुक जाता है। युन भी ये देखकर हैरान होता है। सुहाव इसी के साथ ही कहने लगता है युन मुझे माफ कर दो, इस जगह पर मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था इस मैच के लिए, मुझे बिल्कुल भी इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए था और इस तरीके से जंगलियों की तरह तुम्हारे ऊपर हमले नहीं करने चाहिए थे। अब इस जगह पर इंस्ट्रक्टर अनाउंस कर देते हैं जो सुहाव है वो इस मैच को जीत गया है। सुहाव इसी के साथ ही कहता है अगर मैंने उसे मार दिया होता तो इस जगह पर ये फाउल हो जाता और मुझे नहीं पता आखिरकार इसके बाद क्या हो सकता था मेरे साथ। शायद से तब तो मैं प्रिंसेस को कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। अब उन लोगों को इस जगह से भेज दिया जाता है क्योंकि अब इस जगह पर स्वॉर्ड बैटल होने वाली थी। जो इस जगह पर हायर ग्रेड के स्टूडेंट है वही अब इस जगह पर फाइट करने वाले, और सुहाव को छुट्टी मिल चुकी थी। सुहाव कहने लगता है काफी ज्यादा अच्छी बात है, अब मुझे उस जगह पर जाकर अपने मिशन को कंप्लीट करना होगा, मुझे तो अब छुट्टी भी मिल चुकी है। और स्माइल के साथ ही कुछ चीजों के बारे में बात करना स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ ही कोई कहानी सुनाते हुए हम लोगों को बताता है धारमा जो कि गॉड के थ्रू क्रिएट की गई सबसे ज्यादा अनमोल चीज है, और उस टाइम पर गॉड्स और ह्यूमंस एक साथ रहा करते थे, और जो ह्यूमंस थे वो भी अपने एंसेस्टर गॉड की हेल्प से दूसरे रिलम में जा सकते थे उस जगह पर रहने के लिए। लेकिन बाद में धीरे धीरे कर जो ह्यूमन सिविलाइजेशन थी उनमें से कुछ लोगों के अंदर लालच आ गया और वो लोग इविल बन गए, जिसके साथ ही इस वर्ल्ड से गॉड का नामो निशान मिट गया। बस रह गया तो वो था धारमा। गॉड्स के जाने के बाद ह्यूमंस के पास कुछ भी नहीं रहा। ह्यूमंस ने मिलकर एक कंट्री को बनाया जिसको इस जगह पर वही बंदा लीड करता था जिसके एंसेस्टर एक टाइम पर गॉड रह चुके हों। और इसी के साथ ही जो ह्यूमन सिविलाइजेशन थी वो धीरे धीरे कर आगे बढ़ने लगी। अब इसी के साथ ही सुहाव बताना स्टार्ट करता है अभी भी जो ह्यूमंस है वो गॉडलैंड में जा सकते हैं, लेकिन इसका रास्ता क्या है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। और काफी सारे जो ह्यूमंस है वो धारमा को ढूंढना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी गॉडलैंड में जाना चाहते हैं, लेकिन इसके बारे में किसी को भी नहीं पता आखिरकार धारमा की सील को किस जगह पर रखा गया है। और मैं भी इसके बारे में नहीं जानता। अब उस जगह पर मॉन्क के बारे में बताते हुए कहता है जो मॉन्क होते हैं वो अपनी कल्टीवेशन कर अपर रेलम में जाने की कोशिश करते हैं जहां पर हम सभी लोगों के एंसेस्टर मौजूद है, लेकिन इसके बारे में कोई भी नहीं जानता आखिरकार उस जगह पर कैसे पहुंचा जाए। काफी सारे जो लोग हैं वो इविल गॉड्स या फिर इविल तरीके का यूज कर अपर रेलम में जाना चाहते हैं, लेकिन इन तरीकों के बारे में भी उन्हीं लोगों को पता है जो कि इन इविल तरीकों को यूज कर सकते हैं। इसी के साथ ही सुहाव को दिखाते हैं जो कि एक चट्टान के पास खड़ा होता है और इसी के साथ ही चढ़ना स्टार्ट करता है और बोलता है मेरे हिसाब से धारमा इसी जगह पर होना चाहिए। वो अब एक डंजन के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और बोलने लगता है वो सील इसी जगह पर होनी चाहिए। मेरी पिछली लाइफ के अकॉर्डिंग वो सील इसी जगह पर थी। मैंने काफी सारे लोगों से उन लोगों से इसके बारे में बात सुनी थी, लेकिन मैं भी इसके बारे में नहीं जानता। अब वो आगे ही बढ़ रहा होता है तभी उसके सामने एक सोल्जर आ जाता है, जिस सोल्जर को देखकर सुहाव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था इस जगह पर प्रोटेक्शन के लिए खाली एक ही सोल्जर क्या कर रहा है। उस सोल्जर के हाथ में भी स्पेयर होता है। सुहाव भी अपनी तलवार को बाहर निकालता है और बोलता है अगर तुम इस जगह पर मेरे साथ फाइट करना चाहते हो तो आ जाओ, मैं भी तैयार हूं तुमसे फाइट करने के लिए। हम देखते हैं उस सोल्जर की आईज इस जगह पर ग्लो होने लगती है और उसके अंदर से लाइटनिंग स्पार्क भी निकल रहे होते और वो सुहाव के ऊपर अपने स्पेयर से तुरंत ही अटैक कर देता है। इसी के साथ ही सुहाव बोलने लगता है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा इसने इतनी ज्यादा तेजी से मेरे ऊपर कब हमला किया, लेकिन सुहाव ने इस हमले को ब्लॉक कर लिया होता है अपनी नॉर्मल स्वॉर्ड के साथ ही, और वो इसे रोकने लगता है और कहता है मुझे जल्दी से जल्दी इसके वीक पॉइंट को ढूंढना होगा और उस पर हमला कर इसे इस जगह पर खत्म करना होगा, क्योंकि मेरे और इसके बीच में अगर इसी तरीके से फाइट चलती रही तो मैं ज्यादा टाइम तक इसके सामने नहीं टिक पाऊंगा और मारा जाऊंगा, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो मेरे मुकाबले काफी ज्यादा है। और हम देखते हैं उन दोनों के बीच में इसी तरीके से फाइट होने लगती है। सुहाव हर अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है और पूरे तरीके से उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुहाव के लिए धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लमेटिक होती जा रही थी। सुहाव कहने लगता है इसकी टेक्निक भी काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को लेकर उसके ऊपर एक हमला कर देता है, लेकिन वो सोल्जर भी उस जगह पर उस अटैक को डॉज कर लेता है। सुहाव को एक ही सोल्जर से फाइट करने में काफी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि उसकी रिएक्शन स्पीड काफी ज्यादा तेज थी
और वो लगातार सुहाव के काफी सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है। सुहाव के ऊपर भी हमला करने लगता है। सुहाव भी उसके हमलों को ब्लॉक करते हुए कहता है मुझे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है इसके अटैक्स को ब्लॉक करने में, मुझे कुछ भी कर इसके वीक पॉइंट के ऊपर हमला करना होगा। अब वो सोल्जर डायरेक्टली सुहाव के ऊपर हमला कर देता है। सुहाव उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब सुहाव को धीरे धीरे कर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। सुहाव कहने लगता है इसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कर बढ़ती जा रही है। क्या ये इसके आर्मर की वजह से है, क्योंकि इसने काफी ज्यादा हैवी वेट आर्मर पहना हुआ है, इसी वजह से क्या जो इसकी स्ट्रेंथ है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। सुहाव इन्हीं चीजों के बारे में सोच रहा होता है, तभी वो कहने लगता है मेरे पास अभी एक मौका है इसके ऊपर हमला करने का, मैं इस मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। और वो तुरंत ही उसकी पेट के पास एक कट लगा देता है और बोलने लगता है अब इस जगह पर तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। लेकिन सुहाव ये देखकर हैरान हो जाता है कि जिस सोल्जर से वो अभी तक फाइट कर रहा था वो इस जगह पर एक स्टैचू था। वो ये देखकर हैरान होते हुए बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तक मैं एक स्टैचू से फाइट कर रहा था, मुझे तो लगा था ये एक ह्यूमन है, लेकिन अगर मैं इसको स्ट्रेंथ के बेसिस पर देखूं तो ये मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अगर स्ट्रेंथ फाइट होती तो मैं पक्का इसके सामने हार जाता। और इसी के साथ ही वो सामने की तरफ देखने लगता है और बोलता है एक ही गार्ड इस केव की प्रोटेक्शन कर रहा था। चलो ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन तभी जब वो इसी चीज को बोलता है काफी सारे और सोल्जर गार्ड्स भी उसी के तरीके के सामने आने लगते हैं और उनके पास भी स्पेयर होता है। सुहाव तो ये देखकर और भी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है ये सब कुछ क्या है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अब इनके ऊपर हमला तो करना पड़ेगा क्योंकि मैं इस जगह पर आ चुका हूं और फाइट करे बिना इस जगह से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। सुहाव और इन गार्ड्स के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। सुहाव उनके सारे के सारे हमलों को डॉज कर रहा होता है, जिसमें सुहाव को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, लेकिन फिर भी सुहाव इस जगह पर फाइट कर रहा होता है और कुछ भी कर इन लोगों को हराने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पहले से ही सुहाव को इनकी कमजोरी के बारे में पता चल चुका था और ये भी पता चल चुका था कि ये इस जगह पर स्टैचू के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसीलिए सुहाव लगातार उनके ऊपर हमला करने लगता है और इसी के साथ ही वो एक स्टैचू को इस जगह पर ढेर कर देता है और अब बाकी स्टैचू की तरफ देखते हुए कहता है मुझे जल्दी से जल्दी इन सभी को इस जगह पर खत्म करना होगा, वरना मेरे लिए जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कर बढ़ती रहेगी। और वो लगातार अपनी मूवमेंट स्पीड को यूज करते हुए उन सभी के ऊपर हमला कर रहा होता है और उन सारे के सारे स्टैचूज को इस जगह पर बीचों बीच से काट देता है और बोलने लगता है मैं इस जगह पर अपनी फाइट को और ज्यादा लंबा बिल्कुल भी नहीं खींच सकता, इसीलिए मुझे इस फाइट को जल्दी से जल्दी एंड करना होगा। और ये कहने के साथ ही वो उस सोल्जर के नेक के ऊपर अटैक करता है और उसे भी इस जगह पर खत्म कर देता है और बोलने लगता है चलो ठीक है, अब मेरा काम इस जगह पर पूरा हो चुका है, अब मुझे इस जगह से निकलना चाहिए। शायद से अंदर जाने के बाद मुझे धार्मिक की पावर्स भी मिल जाएं। वो धार्मिक की पावर को लेने के बारे में ही सोच रहा होता है, तभी अंदर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया है और ये अटैक को वो पहले भी देख चुका था, यानी कि इस तरीके के अटैक का सामना उसने पहले भी किया था। लेकिन वो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी जो वो अटैक होता है वो डायरेक्टली उसके साथ हिट हो जाता है, जिस वजह से सुहाव काफी ज्यादा पीछे की तरफ गिर जाता है और बोलने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने सारे के सारे सोल्जर्स को डिफीट कर दिया था, अब इस जगह पर आखिरकार कौन आ गया। तभी हम देखते हैं एक और सोल्जर को जो कि उसी के अंदर से बाहर निकल रहा होता है, यानी कि केव के अंदर से। और इसी के साथ ही हम इस सोल्जर को देखते हैं जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था, क्योंकि बाकी सोल्जर्स की तरह ये स्पेयर यूज नहीं कर रहा था बल्कि स्पिरिट स्वॉर्ड यूज कर रहा था। और ये नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं बल्कि विंड स्पिरिट स्वॉर्ड होती है। ये देखने के बाद तो सुहाव भी हैरान हो जाता है और बोलने लगता है इसके पास तो इस जगह पर विंड स्पिरिट स्वॉर्ड है, यानी कि विंड स्पिरिट स्वॉर्ड को भी इसी जगह से हासिल किया गया था, क्योंकि पिछली लाइफ में उसे कंपटीशन को जीतने के बाद ये विंड स्पिरिट स्वॉर्ड हासिल हुई थी। अब यहाँ पर जो सोल्जर होता है वो सुहाव के ऊपर तुरंत ही विंड स्पिरिट स्वॉर्ड से हमला कर देता है। सुहाव भी ये देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है अब तो मेरे जीतने के चांसेस और भी ज्यादा कम हो गए हैं, और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है ये इस जगह पर बॉस है। जितनों का भी अभी तक मैंने सामना किया वो सभी इस जगह पर नॉर्मल सोल्जर यानी कि मॉन्स्टर थे, लेकिन ये इस जगह पर इस डंजन का बॉस है। और ये कहने के साथ ही अब सुहाव और उसके बीच में वापस से फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इस जगह पर ये वाला जो मॉन्स्टर होता है यानी कि सोल्जर, ये बाकी सोल्जर्स को भी इस जगह पर बुला लेता है, जो कि इसके साथ बचे होते हैं वो भी अपने स्पेयर्स और वेपन्स लेकर इस जगह पर आ जाते हैं। सुहाव ये देखकर और भी ज्यादा हैरान होता है, बोलने लगता है इन सभी की स्पीड इस जगह पर काफी ज्यादा तेज है, लेकिन अगर मैं इस जगह पर बॉस की बात करूं तो ये काफी ज्यादा स्लोली रिएक्ट करता है, जिस वजह से इसके ऊपर हमला करना मेरे लिए सबसे ज्यादा आसान है। लेकिन जो बॉस होता है वो तुरंत ही उसके ऊपर विंड स्पिरिट स्वॉर्ड से हमला कर देता है। सुहाव को विंड स्पिरिट स्वॉर्ड की सारी टेक्निक्स के बारे में पता है, जिस वजह से वो उसके सारे के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और बॉस मॉन्स्टर के चारों तरफ घूमने लगता है ताकि उसे एक मौका मिले तो बॉस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर सके। लेकिन इसी के साथ ही जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो काफी ज्यादा तेजी से रिएक्ट करने लगता है। ये देखने के बाद तो सुहाव भी हैरान हो जाता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसे ऐसा लग रहा था जो बॉस है इस जगह पर उसकी रिएक्शन स्पीड काफी ज्यादा कम है, लेकिन अब जो बॉस था उसकी रिएक्शन स्पीड काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी और वो सुहाव के ऊपर लगातार हमले कर रहा होता है और सुहाव के सारे अटैक्स को काउंटर कर रहा था, जिस वजह से सुहाव के लिए धीरे धीरे कर प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। सुहाव को इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार वो क्या करे। तभी इस जगह
जगह पर हम देखते हैं जो इस जगह पर वो बॉस होता है वो तुरंत ही एक टेक्निक को यूज करने लगता है जिसे इस जगह पर सुहाओ जानता था। वो यहाँ पर हैरान हो जाता है और बोलने लगता है ये इस टेक्निक को इस जगह पर क्यों यूज कर रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और वो जैसे ही उस अटैक को सुहाओ के ऊपर यूज करता है सुहाओ उस जगह से भागने लगता है। हम देखते हैं उस जगह पर कुछ भी नहीं बचा होता, सब कुछ राख हो चुका होता है, जबकि सुहाओ नीचे गिरा हुआ था और उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन फिर भी वो वापस से फाइट करने के लिए उठ जाता है और कहने लगता है कुछ भी कर मुझे इस बॉस को मारकर इसकी स्वॉर्ड को हासिल करना होगा, जिसके बाद ही शायद से मैं धार्मा की पावर को हासिल कर पाऊं। लेकिन जब तक ये बॉस इस जगह पर जिंदा है मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है धार्मा की पावर को हासिल करना। वो उस बॉस के ऊपर हमला कर देता है, जबकि काउंटर में वो बॉस भी सुहाओ के ऊपर हमला कर देता है। ये देखने के बाद तो सुहाओ भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है इसके पास इस जगह पर विंड स्पिरिट स्वॉर्ड है, इसीलिए मेरे लिए ये काफी ज्यादा मुश्किल है इसके साथ फाइट कर पाना। लेकिन एक अच्छी बात है इस जगह पर इसे सारी की सारी टेक्निक्स के बारे में नहीं पता विंड स्पिरिट स्वॉर्ड की, जबकि मुझे सारी की सारी टेक्निक के बारे में पता है आखिरकार किस तरीके से विंड स्पिरिट स्वॉर्ड को यूज किया जाता है। अब उन दोनों के बीच में वापस से फाइट होने लगती है। उन दोनों की जो फाइट थी वो काफी ज्यादा तेज स्पीड में हो रही होती है और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे थे, जबकि इस फाइट में धीरे धीरे कर सुहाओ कमजोर पड़ रहा था और जो वो सोल्जर होता है यानी कि वो बॉस सोल्जर वो कुछ भी कर सुहाओ को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था। सुहाओ इसी के साथ ही अब उस बॉस सोल्जर की तलवार को उसके हाथ से गिराने की कोशिश करता है और हम देखते हैं इस कोशिश में वो सफल होने के लिए एक जबरदस्त किक उस बॉस सोल्जर के मुंह के ऊपर मारता है और बोलने लगता है जल्दी से इस जगह से निकलो, ये स्वॉर्ड तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है, ये स्वॉर्ड इस जगह पर एक पावरफुल सोल्जर के पास होनी चाहिए। आखिरकार तुम इस स्वॉर्ड के साथ क्या करोगे। वो जो सोल्जर होता है यानी कि बॉस सोल्जर वो भी नीचे की तरफ गिर जाता है। सुहाओ जबरदस्त एक और किक उसके ऊपर मारता है और कहने लगता है तुम इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं बचोगे। हम देखते हैं इसी के बाद इस सुहाओ वापस से अपनी स्वॉर्ड लेकर उस बॉस सोल्जर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अपना सबसे पहला अटैक उसके पैरों के ऊपर करता है ताकि वो बिल्कुल भी कोई मूवमेंट ना कर पाए और ना ही वापस से खड़ा होकर सुहाओ से फाइट करने की कोशिश कर पाए। सुहाओ उसके पैरों को तो काट देता है, जिसके साथ ही वो उस बॉस सोल्जर की कहानी को भी अब इसी जगह पर एंड कर देता है अपनी स्वॉर्ड के लास्ट ब्लो के साथ और बोलने लगता है तुम इस जगह पर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते मेरा। और हम देखते हैं वो उसके हाथ से उसकी उस स्वॉर्ड को भी ले लेता है यानी कि विंड स्पिरिट स्वॉर्ड को, जो कि अब नीचे गिरी हुई थी। सुहाओ इसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि पिछली लाइफ में विंड स्पिरिट स्वॉर्ड की वजह से ही वो प्रिंसेस की प्रोटेक्शन कर पाया था, वरना वो तो थोड़े ही टाइम में मारा जाता। अब वो इस जगह पर अपनी मेन स्वॉर्ड को वापस से रख देता है और विंड स्पिरिट स्वॉर्ड को उठाते हुए कहता है अब इस जगह पर मैं तुम सभी को बताऊंगा आखिरकार विंड स्पिरिट स्वॉर्ड की ट्रू पावर क्या है। और विंड स्पिरिट स्वॉर्ड को उठाने के साथ ही बाकी के जितने भी सोल्जर इस जगह पर मौजूद होते हैं वो सुहाओ के ऊपर हमला करने लगते हैं, जबकि सुहाओ इस जगह पर कनेक्शन बनाने में लगा हुआ था विंड स्पिरिट स्वॉर्ड और अपने बीच में, ताकि वो इस जगह पर इसकी पावर को यूज कर सके। और इसी के साथ ही हम देखते सुहाओ के हाथों में अब वो स्वॉर्ड भी ग्लो करने लगती है। सुहाओ बोलता है इसके अंदर पांचों एलिमेंट्स की पावर है और जब तक वो पांचों एलिमेंट मुझे इस स्वॉर्ड का मालिक नहीं मानते तब तक मैं इसकी पावर्स को यूज नहीं कर सकता। थोड़ी ही देर में ये प्रोसेस पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाती है। सुहाओ इसी के बाद ही अब उन सोल्जर्स के ऊपर हमला करने के लिए उसी टेक्निक का यूज करने लगता है और बोलता है अब तुम में से मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, तुम सभी को इस जगह पर मरना होगा। और वो इसी के साथ ही थंडर स्टॉर्म का यूज करता है। थंडर स्टॉर्म के खाली एक ही हमले से जितने भी सोल्जर इस जगह पर मौजूद होते हैं वो सभी के सभी इस जगह पर खत्म हो जाते हैं। सुहाओ भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और बोलने लगता है अब मेरी बॉडी में इतनी जान भी नहीं बची कि मैं दोबारा से फाइट बैक कर सकूं, लेकिन अब मुझे आगे बढ़ना होगा ताकि मैं धार्मा की पावर को हासिल कर सकूं। विंड स्पिरिट स्वॉर्ड को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने वापस से इस स्वॉर्ड को हासिल कर दिया, जबकि ये स्वॉर्ड के मिलने का टाइम पिछली लाइफ में काफी ज्यादा लेट था, लेकिन इस बार उसे वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा जल्दी मिल गई। इसी के साथ ही वो उस केव को देखने लगता है यानी कि उस डंजन को जिसके अंदर वो आगे बढ़ने वाला था, क्योंकि इसी के अंदर शायद से वो धार्मा की पावर छुपी हुई है। अंदर से काफी ज्यादा रोशनी आ रही होती है। सुहाओ आगे बढ़ता जाता है और इसी के साथ ही वो एक ऐसे टावर के पास आता है जो कि इस जगह पर अजीब तरीके से ग्लो कर रहा था। सुहाओ बोलता है कि इसी के अंदर धार्मा की पावर है, मेरे हिसाब से तो इसी के अंदर धार्मा की पावर होनी चाहिए, क्योंकि रूमर्स के हिसाब से इसी जगह पर धार्मा की पावर को खोजा गया था जो कि यहीं पर मौजूद थी और ये काफी सारे लोगों का कहना था। लेकिन इस पावर को मैंने कभी भी नहीं देखा अपनी पूरी की पूरी लाइफ में, लेकिन अब यहाँ पर सोचते हुए कि यही इस जगह पर रियल धार्मा की पावर है, वो अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगता है ताकि वो इस पावर के एक छोटे से टुकड़े को भी हासिल कर सके, तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और शायद से प्रिंसेस की प्रोटेक्शन और जो फ्लेम एम्परर है उसको मारने के लिए इतनी पावर काफी होगी। तभी हम देखते हैं वो उसके ऊपर हाथ लगाने लगता है और इस जगह पर उस सील को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो इन सारी चीजों को करता है आसपास से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि इस सील को तोड़ते हुए बाहर आती है और बोलती है तो तुमने इस जगह पर हम लोगों को आजाद किया है तो तुम्हें इस जगह पर जरूरी पावर की जरूरत होगी। सुहाओ इस गर्ल को देखकर हैरान हो जाता है और बोलने लगता है इस जगह पर तो मैंने सोचा था धार्मा की पावर होगी, लेकिन इस जगह से तो एक लड़की निकल रही है। क्या धार्मा ने इस जगह पर अपने आप को एक लड़की में ट्रांसफॉर्म कर लिया है? वो लड़की कहने लगती है मुझे पता है इस जगह पर तुम्हें पावर की जरूरत है, मैं इस जगह पर तुम्हें पावर दे सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी कुछ कंडीशन को मानना होगा। सुहाओ ये सुनने के साथ ही कहता है तुम मुझे पावर दे सकती हो, लेकिन आखिरकार तुम मुझे पावर
पावर क्यों दोगी। और इसी के साथ ही वो अपने मन में सोचने लगता है वो कंडीशन क्या होंगी, क्या उसे पूछनी चाहिए इन कंडीशन के बारे में। वो लेडी इसी के साथ ही कहती है मैं इस जगह पर बस तुम्हें पावर दूंगी और इतनी पावर जिससे तुम कुछ भी कर सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें कंडीशन को फॉलो करना होगा। सुहाव अब कहता है चलो ठीक है, मुझे इस जगह पर कंडीशन के बारे में बताओ, मैं जानना चाहता हूँ आखिरकार तुम्हारी कंडीशन क्या है। वो लेडी इस जगह पर सुहाव को कंडीशन बताते हुए कहती है मैं चाहती हूँ इस जगह पर तुम इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को केओस में डाल दो और इसी के साथ ही जो अच्छे लोग हैं उनको मार डालो। सुहाव इसी के साथ ही उसकी तरफ देखता है और बोलने लगता है क्या तुमको इस जगह पर मैं इतना ज्यादा बेवकूफ लगता हूँ कि तुम्हारी इन सारी की सारी बातों को मान लूंगा। मैं तुम्हारी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। वो लेडी इस जगह पर कहती है अगर तुम्हें पावर की जरूरत है तो तुम्हें ये करना होगा। और वो सुहाव की इन बातों को सुनकर भी काफी ज्यादा हैरान होती है कि वो इन सारी चीजों को नहीं करेगा, जबकि उनकी पावर्स को हासिल करने के लिए कोई भी ह्यूमंस इस जगह पर इस तरीके की चीजों को अपना लेगा। और इसी के साथ ही हमें इस लेडी के बारे में बताया जाता है जो कि इस जगह पर वन आई डेविल है। और वन आई डेविल इस जगह पर इन्हीं सारी चीजों के बारे में काफी सारी चीजें सुहाव को बता रही होती है। अब सुहाव को भी गुस्सा आने लगता है। सुहाव बोलता है मैं तुम्हारी किसी भी कंडीशन को नहीं मानने वाला, चाहे तुम कितनी ही पावर मुझे क्यों ना दे दो। अगर तुमने इस जगह पर इसी तरीके से मेरे साथ और बातें करी मैं इस जगह पर तुम्हें मार डालूंगा। और वो तुरंत ही अपनी विंड स्पिरिट स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। विंड स्पिरिट स्वॉर्ड को बाहर निकालने के बाद ही वो फाइट के लिए तैयार हो जाता है और उस लेडी को मारने के लिए भी। जबकि ये लेडी इस जगह पर अच्छे तरीके से सुहाव को एक्सप्लेन करती है कि वो कितनी पावर सुहाव को दे सकती है और भी वो काफी सारी चीजें सुहाव को एक्सप्लेन करके बताती है, लेकिन सुहाव तुरंत ही इसके लिए मना कर देता है। वो लेडी इसी के बाद ही कुछ चीजें और बोलने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं एक फायरी आर्म को जो कि इस जगह पर तेजी से बढ़ने लगता है और उस लेडी से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे भी इस जगह पर हम लोगों की डील को तोड़ने की। एक बार अगर उस लड़के ने मना कर दिया तो इसके बाद तुम उसके सामने अपनी डील को नहीं रख सकती। ये हम लोगों का प्रॉमिस हुआ था, लेकिन तुम इस प्रॉमिस को तोड़ रही हो। और वो सुहाव को पकड़ लेता है, जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है लड़के अब इस जगह पर मुझे कुछ भी कर तुम्हारी ये बॉडी चाहिए ताकि मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करके वापस से अपनी पुरानी लाइफ जी सकूं, जिस लाइफ में मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। वन आई डेविल कहने लगती है ताऊ वो तुम्हें इस जगह पर ये नहीं करना चाहिए, तुम ये काफी ज्यादा गलत कर रहे हो। ये सुनने के बाद ही सुहाव को सारी चीजें समझ में आ जाती है। सुहाव कहने लगता है ये तो इस जगह पर वो एंशिएंट डीमन है जिनके बारे में मैंने काफी सारी चीजें सुनी थी, इनकी पावर्स काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी एक डीमन सुहाव की तरफ आगे बढ़ने लगता है ताकि वो सुहाव को पकड़ सके, लेकिन सुहाव भी अपनी विंड स्पिरिट स्वॉर्ड के साथ ही ताऊ के हाथ के ऊपर हमला कर देता है। ताऊ ये देखकर हैरान होता है और बोलने लगता है काफी लंबे टाइम से मुझे इस तरीके से जख्मी किसी ने भी नहीं किया, लेकिन तुमने मुझे जख्मी किया, तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो। लेकिन इसी के बाद ही जो बाकी डेविल्स होते हैं अब वो भी बाहर आने लगते हैं और वो कहते हैं ताऊ को इस जगह पर एक बहुत ज्यादा छोटे लड़के ने घायल कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो डेविल्स भी इस जगह पर बाहर आने लगते हैं। हम देखते हैं इस जगह पर टोटली 4 डीमंस को कैद करके रखा गया था। सुहाव की भी अब इस जगह पर हालत खराब हो चुकी थी। सुहाव कहने लगता है मैंने सोचा था पहले खाली इस जगह पर एक है, लेकिन उसके बाद दूसरा बाहर आया, अब तीसरा, अब चौथा भी बाहर आ चुका है। पहले अगर इस जगह पर एक होता तो मैं भाग सकता था, लेकिन इन चारों के सामने इस जगह से भागना ये काफी ज्यादा मुश्किल है। सुहाव काफी ज्यादा डर जाता है और कहने लगता है अब इस जगह पर मैं क्या करूंगा। तभी हम देखते हैं वन आई डेविल को जो बोलने लगती है अगर तुम इस जगह पर मेरी कंडीशन को मान लेती हो तो इस जगह पर तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। सुहाव बोलता है मैं तुम में से किसी की भी कंडीशन को नहीं मानने वाला, क्योंकि मुझे पता है तुम सभी के सभी इस जगह पर डीमंस हो और तुम जैसे डीमंस का मर जाना ही अच्छा रहेगा। अगर तुम इस जगह पर मेरे रास्ते में आते हो तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। वन आई डेविल कहती है क्या तुम्हें सही में इतना ज्यादा आसान लगता है हम लोगों को मार डालना? अगर हम लोगों का मरना इतना आसान होता तो हम लोगों को इस सील में कैद नहीं किया जा सकता था। सुहाव इसी के साथ ही अपनी स्वॉर्ड को आगे की तरफ करके बोलता है मैं इस जगह पर तुम्हारे साथ फाइट के लिए तैयार हूँ, और वो अपनी विंड स्पिरिट स्वॉर्ड को सामने की तरफ ले आता है। हम देखते हैं उसको ऐसा करता हुआ देखकर ताऊ गुस्से में आते हुए कहता है अगर तुम इस जगह पर फाइट करना चाहते हो तो चलो ठीक है, इस जगह पर हम दोनों फाइट करते हैं, कोई भी इस फाइट के बीच में नहीं आएगा। हम देखते हैं एक और डेविल को जो बोलने लगता है वैसे भी मैं इस जगह पर एक ह्यूमन और एक डेविल के बीच की फाइट में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तुम पहले से ही इतने ज्यादा स्ट्रांग हो, अगर तुम अपनी फुल पावर के साथ फाइट करो तो ये कब का मारा जाएगा। तभी हम देखते हैं जो इस जगह पर वन आई डेविल होती है वो बोलने लगती है तुम इस फाइट के बीच में खाली अपनी 30% पावर ही यूज कर सकते हो, अगर तुमने अपनी 30% पावर से ज्यादा यूज करी तो मैं तुम्हारे ऊपर हमला कर दूंगी। तब वो इसके लिए एग्री हो जाता है और बोलने लगता है मैं खाली अपनी 30% पावर यूज करूंगा और इससे ज्यादा पावर मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी यूज नहीं करूंगा, वरना ये लड़का तो एक ही बार में मारा जाएगा। उसकी ऐसी बात सुनने के बाद सुहाव बोलने लगता है मुझे कम आंकना बिल्कुल भी मत, मैं भी इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छा हूँ फाइटिंग में। ताऊ कहता है तुम कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो। और वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। ताऊ कहता है मैं खाली 30% पावर यूज कर सकता हूँ, इसीलिए ये फाइट इंटरेस्टिंग होने वाली है। और वो तुरंत ही इस जगह पर सुहाव के ऊपर हमला कर देता है। सुहाव इस अटैक को ब्लॉक करने लगता है अपनी विंड स्पिरिट स्वॉर्ड से और बोलने लगता है ये इतना ज्यादा आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला। वो लगातार सुहाव के ऊपर हमले कर रहा होता है जबकि सुहाव सारे के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था। सुहाव बोलता है ये मुझे काफी ज्यादा कम आंकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं इस टाइम पर कुछ भी नहीं कर सकता
क्योंकि अगर मैं इस बंदे की स्ट्रेंथ की बात करूं, इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। मैंने इससे पहले कभी भी इतना ज्यादा स्ट्रेंथ वाला बंदा नहीं देखा। इसी के साथ ही शू हाओ एक टेक्निक को यूज करता है जो कि इस जगह पर उसी स्वॉर्ड की टेक्निक होती है। ये देखने के बाद और भी ज्यादा ताऊ खुश हो जाता है और बोलने लगता है और भी ज्यादा मजा आ रहा है इस फाइट में। और ताऊ तुरंत ही अपने हाथों का यूज करते हुए 2 स्लैशेस को इस जगह पर रिलीज करता है जो कि शू हाओ के ऊपर जाकर लगने वाले थे और कहता है, अब लड़के तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या तुम इन स्लैशेस को रोक पाओगे? तभी शू हाओ काफी ज्यादा तेजी से पीछे की तरफ आ जाता है, जिसके साथ ही वो इस स्लैश अटैक से बच जाता है। शू हाओ ने इस जगह पर अपने काफी सारे क्लोन बना लिए थे जो कि अब एक साथ मिलकर उसके ऊपर हमला करने वाले थे। ये देखने के बाद तो वो भी हैरान हो जाता है और बोलने लगता है, ये लड़का इस जगह पर मेरे हमलों से बच गया, लेकिन मैं इसके हमलों को बिल्कुल भी डॉच नहीं कर पा रहा क्योंकि ये एक साथ मेरे ऊपर चारों तरफ से हमला कर रहा है। ये मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। हम देखते हैं ताऊ को जो कि काफी ज्यादा मुश्किल में आ जाता है। ये देखने के बाद बाकी डेविल्स बोलने लगते हैं, मैं पहली बार देख रहा हूँ इस जगह पर कोई लड़का इस जगह पर ताऊ को पीछे की तरफ धकेल रहा है। इससे पहले खाली जो मॉन्क्स थे वही ताऊ को पीछे की तरफ धकेल पाते थे, वरना कोई भी ह्यूमन आज तक ताऊ को इस तरीके से पीछे नहीं कर पाया था। ताऊ गुस्से में आते हुए कहता है, लड़के अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और वो इस जगह पर अपनी पावर को बढ़ा देता है। वो इस जगह पर अपनी 15% पावर को यूज करने लगता है, जिस वजह से शू हाओ की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। शू हाओ के सारे क्लोन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देखकर शू हाओ बोलता है, इसकी पावर इस जगह पर काफी ज्यादा है, अभी तक खाली 15% पावर यूज करी है और मेरे सारे के सारे क्लोन डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तभी ताऊ शू हाओ के ऊपर अपने लार्ज पंच से डायरेक्टली हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन जो शू हाओ होता है वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए इस हमले को ब्लॉक कर लेता है। ये देखने के साथ ताऊ बोलने लगता है, क्या तुम इस जगह पर खाली मेरे अटैक्स को ब्लॉक ही करने वाले हो? क्या तुम मेरे अटैक्स को कभी भी काउंटर नहीं करने वाले? वो और भी ज्यादा फोर्स के साथ अपने पंच को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। ये देखने के बाद शू हाओ और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलने लगता है, अब 18% पावर को यूज कर रहा है ये बंदा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये मुझे इस तरीके से मारने की कोशिश क्यों कर रहा है? इसी के साथ ही शू हाओ अब इस जगह पर अपना फोकस करने लगता है इस फाइट में, क्योंकि उसका फोकस बिल्कुल भी इस फाइट में नहीं था। हम देखते हैं सामने की तरफ से ताऊ को जो कि अपने पावरफुल स्ट्रॉन्ग अटैक को बनाकर शू हाओ के ऊपर हमला करने वाला था। ये देखने के बाद शू हाओ कहता है, चलो ठीक है, अब मैं भी इस जगह पर अपने स्टॉर्म अटैक को यूज करने वाला हूं। और वो अपनी विंड स्पिरिट स्वॉर्ड को जमीन के अंदर से निकालते हुए सामने की तरफ एक काफी ज्यादा खतरनाक हमला करता है। ये हमला काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिस वजह से ताऊ का जो हमला था वो भी इस जगह पर डिस्ट्रॉय हो चुका था। शू हाओ कहने लगता है, इस हमले से तो उसे मारा जाना चाहिए, क्या वो अभी भी जिंदा है इस जगह पर? हम देखते हैं इस जगह पर ताऊ को, जो कि ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ताऊ की बॉडी के ऊपर अभी तक एक भी स्क्रैचेस नहीं आए थे। ताऊ देखकर खुश हो जाता है और बोलने लगता है, मुझे तुम्हारे साथ फाइट में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, इतना मजा तो मुझे इससे पहले कभी भी नहीं आया। पावर कम करके फाइट करना ये काफी ज्यादा अमेजिंग डिसीजन था। इस जगह पर वो वन आई डेविल से कहता है, तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो। वो सामने की तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या वो लड़का इस जगह पर मारा गया? क्योंकि मैंने भी उसके ऊपर हमला किया था, लेकिन शू हाओ वापस से उस जगह से बाहर निकल आता है। ताऊ ये देखने के साथ ही शू हाओ के ऊपर एक और हमला करने के लिए आगे बढ़ता है ताकि वो शू हाओ को डैमेज दे सके, लेकिन शू हाओ तुरंत ही उसके हाथ के ऊपर हमला कर देता है और बोलने लगता है, तुम्हें क्या लगता है ये इतना ज्यादा आसान होने वाला है? और उसके पेट के ऊपर भी एक कट लगा देता है, जिसको देखकर ताऊ को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। शू हाओ कहने लगता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मुझे इस जगह पर कम आंकने की गलती मत करना, मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हूं, मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं इसके बारे में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता। ये देखने के बाद ही ताऊ कहता है, चलो ठीक है, तुम इस जगह पर अपनी पावर दिखा रहे हो, लेकिन अभी तक मैंने अपनी पावर दिखाई नहीं है तुमको। और ये कहने के साथ ही शू हाओ भी काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलने लगता है, इसने कहा कि इसने अपनी फुल पोटेंशियल को यूज नहीं किया, क्या अभी तक इस जगह पर इसने अपनी ट्रू पावर दिखाई नहीं है मुझे? ये कहने के साथ ही वो तुरंत ही शू हाओ की स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। शू हाओ भी उससे अपनी स्वॉर्ड को आजाद नहीं करा पा रहा होता और हम देखते हैं वो अब अपनी इस जगह पर 30% पावर को यूज करने लगता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहने लगता है, अब इस जगह पर मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है और मैं अब तुम्हें दिखाने वाला हूं अपनी रियल 30% पावर। सारे के सारे डेविल कह रहे होते एक लड़का इस जगह पर सही में ताऊ को कैसे हरा पा रहा है। वन आई डेविल बताने लगती है, तुम्हें ऐसा लग रहा है जो उसके हाथ में स्वॉर्ड है वो कोई नॉर्मल स्वॉर्ड है? नहीं, वो इस जगह पर वो कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है। तभी इस जगह पर जो ओल्ड मैन होता है वो कहने लगता है, उसके अंदर धार्मा की पावर है, जिस वजह से वो लड़का इस जगह पर उसको हरा पा रहा है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, खाली धार्मा की स्वॉर्ड से कोई इस जगह पर ताऊ को पीछे की तरफ नहीं धकेल सकता, ना ही उसे डैमेज दे सकता है। ये सुनने के साथ ही वो लड़की कहती है, इस लड़के की बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ खास जरूर है, हमें एक बार चेक करना चाहिए। ताऊ अपने फुल पोटेंशियल को यूज करने लगता है, यानी कि अपनी 30% पावर को। ये देखने के बाद ही शू हाओ भी हैरान हो जाता है और बोलने लगता है, अब मेरे साथ क्या होने वाला है मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे इस जगह पर फाइट में पूरे तरीके से कॉन्सेंट्रेट करना होगा, वरना मैं इस जगह पर मारा जाऊंगा। अब उन दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डेडली कॉम्बोज को यूज कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी इस जगह पर कोई भी रिजल्ट नहीं निकल रहा होता। शू हाओ इस जगह पर कुछ भी कर 30% पावर के सामने अपने आप को स्टिल रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वो पीछे की तरफ चला जाता है और कहने लगता है, इसका फोर्स तो काफी ज्यादा खतरनाक था, अगर मैं किसी नॉर्मल स्वॉर्ड से इस अटैक को डॉच कर रहा होता तो अभी तक मैं मारा जाता। लेकिन हम देखते हैं ताऊ को, जो कि काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और कहने लगता है, तुमने इस जगह पर मेरी क्यूरियोसिटी
इंटेंसिटी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। तुम मेरे साथ काफी अच्छे तरीके से फाइट कर रहे थे, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है इस फाइट को इस जगह पर एंड कर देना चाहिए, क्योंकि तुम अब बिल्कुल भी लायक नहीं हो मेरे साथ फाइट करने के। और ये कहने के बाद वो सुहाओ के ऊपर लगातार हमले करने लगता है। सुहाओ जिसके सारे के सारे अटैक्स को अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं तावू डायरेक्टली सुहाओ के सामने हमला करता है, जिस वजह से सुहाओ पीछे की तरफ गिर जाता है और तावू को एक मौका मिल जाता है सुहाओ के ऊपर हमला करने का। इसीलिए वो सुहाओ के काफी ज्यादा करीब आकर अपने पंचेस से सुहाओ के ऊपर हमले करने लगता है, लेकिन सुहाओ वापस अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए तावू के सारे हमलों को रोक लेता है। लेकिन तावू की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो सुहाओ को सारे के सारे पिलर को तोड़ते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है। सुहाओ की हालत खराब होने लगती है। सुहाओ बोलता है मुझे कम आंकने की कोशिश मत करो, मैं इस जगह पर इतना भी ज्यादा कमजोर नहीं हूं कि मैं तुम्हारा सामना ना कर पाऊं। सुहाओ के मुंह से ब्लड भी निकलने लगता है। उसकी हालत धीरे धीरे करके खराब हो रही होती है। भले ही उसके पास एक वेपन हो जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो तावू का सामना कर सके। तावू और सुहाओ दोनों ही अब एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। सुहाओ वापस से खड़े होने की कोशिश करता है और कहने लगता है तुमने इस जगह पर गलती की, तुमने मुझे कम आंकने की कोशिश करी, लेकिन मैं इस जगह पर फिर भी तुमसे फाइट करूंगा। तावू बोलता है अब ये फाइट बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि अब मैं इस जगह पर तुम्हें डोमिनेट कर रहा हूं। मैं ऐसे ओपोनेंट को ढूंढ रहा हूं जो कि इस जगह पर मुझे डोमिनेट करे। और वो अपनी बॉडी से काफी सारे स्पाइक्स को निकाल लेता है जो कि स्वॉर्ड की तरीके के होते हैं, और वो सुहाओ के ऊपर तुरंत ही उन सारे के सारे स्पाइक्स से हमले कर देता है। सुहाओ भी ये देखकर हैरान हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए सारे के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और बोलने लगता है मैं इस जगह पर तुम्हें मार डालूंगा, बस एक मौका मिल जाए मुझे, मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाने वाला। ये बोलने के साथ ही वो सारे के सारे हमले को रोक रहा होता है, लेकिन तभी कुछ अटैक्स इस जगह पर सुहाओ को भी लग जाते हैं, जिससे सुहाओ काफी ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी हो जाता है। ये देखने के बाद तावू बोलता है तुम इस जगह पर काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम मेरे से फाइट करने के लायक ही नहीं हो, मुझे ऐसा लगा था तुम स्ट्रांग होगे। सुहाओ अपने मन में उसे गालियां दे रहा होता है और बोलने लगता है कि इस जगह पर मुझे कम आंकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं इसे जब अपनी रियल पावर दिखाऊंगा तब ये पूरे तरीके से हैरान हो जाएगा। वो कहता है चलो ठीक है, तुम मुझे कम आंकने की कोशिश कर रहे हो, अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं अपनी रियल पावर। और अब वो इस जगह पर चिल्लाते हुए कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, और उसके ऊपर वापस से आगे की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वापस से इस जगह पर सुहाओ की हालत खराब हो जाती है तावू से फाइट करने में, क्योंकि वो तावू के जितना स्ट्रांग बिल्कुल भी नहीं था और ना ही वो तावू के साथ फाइट कर सकता था ज्यादा टाइम तक। तावू कहता है चलो ठीक है, अब मैं इस जगह पर अपने एक पावरफुल अटैक को यूज करता हूं, और वो अपनी एनर्जी को कंबाइन करने लगता है और एक अटैक को क्रिएट करने लगता है। सुहाओ इसी के साथ ही कहता है मैं भी इस जगह पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोलने के साथ ही जो तावू होता है दूसरी तरफ से वो सुहाओ के ऊपर हमला कर देता है अपनी एनर्जी बीम से, और वो अपनी एनर्जी बीम को डायरेक्टली सुहाओ के ऊपर मार रहा होता है और बोलने लगता है लड़के अब तो तुम इस जगह पर मारे जाओगे, तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। सुहाओ भी इसे देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है मैंने कभी भी इस तरीके के हमले को नहीं देखा, लेकिन वो इस जगह पर अपनी विंड स्पिरिट स्वॉर्ड को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेता है और उससे भी एक अटैक को यूज करते हुए वो इस जगह पर उसकी एनर्जी बीम को बीचों बीच से काट देता है और कहने लगता है आखिरकार अब तुम्हें कैसा लग रहा है इस जगह पर मेरे साथ फाइट करने में। तब वो बोलता है तुमने इस जगह पर मेरी एनर्जी बीम को काट दिया तो तुम्हें ऐसा लगता है तुम मुझे भी मार सकते हो इसी तरीके से, लेकिन ये बस इस जगह पर तुम्हारी बचकानी सोचे हैं, कभी भी तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर पाओगे। सुहाओ काफी ज्यादा करीब आ जाता है तावू के और उसकी जो स्वॉर्ड होती है उसको तावू के हाथ के अंदर डाल देता है, लेकिन तावू अब हंसने लगता है और बोलता है अब तो इस जगह पर तुम्हारी स्वॉर्ड भी तुम्हारे हाथ से जाने वाली है, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, अब तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते। ये देखने के बाद सुहाओ बोलता है मैंने इस जगह पर जो चीजें करी है वो इस जगह पर कुछ ना कुछ सोच के करी है, और वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड के सेकंड मोड को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके साथ ही वो अपनी पावर को अब फुल पोटेंशियल पर यूज करने वाला था इस स्वॉर्ड के साथ मिलके, और वो तुरंत ही तावू के ऊपर उसी अटैक को कर देता है। और इस अटैक के साथ ही तावू की हालत भी खराब हो जाती है, वो इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी वन आई डेविल इस चीज को देख लेती है और कहती है मैंने पहले ही कहा था इस फाइट में किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, और वो अपनी वन आई को यूज करते हुए सुहाओ के इस अटैक को रोकने की कोशिश करती है। और हम देखते हैं उसकी ये आई कोई नॉर्मल आई नहीं होती, बल्कि इस जगह पर ये एम्परर आई है। वो एम्परर आई की पावर को रिलीज करती है। जैसे ही ये पावर इस जगह पर रिलीज होती है सुहाओ की विंड स्पिरिट स्वॉर्ड की जितनी भी पावर होती है वो पूरे तरीके से डिसअपेयर होने लगती है, और उसकी विंड स्पिरिट स्वॉर्ड धीरे धीरे कर कमजोर पड़ने लगती है। सुहाओ भी ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि इससे पहले कभी भी सुहाओ ने इस तरीके की चीजें नहीं देखी थी, और थोड़ी ही देर में सुहाओ की जो विंड स्पिरिट स्वॉर्ड थी वो टूट कर नीचे गिर जाती है। सुहाओ बहुत ज्यादा हैरान होता है और बोलने लगता है आखिरकार तुमने ये क्या किया, ये मेरी मेहनत से मुझे मिली थी लेकिन तुमने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। वन आई डेविल बोलती है इसके अंदर जितनी भी धार्मा की पावर थी तुम उसे यूज कर चुके थे, अब इसके बाद ये कभी भी तुम्हारे काम नहीं आने वाली थी। और वो तुरंत ही अपनी फिंगर को सुहाओ की बॉडी के ऊपर टच करती है और कहती है मुझे देखने दो इस जगह पर आखिरकार तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या चीज है जिसकी वजह से तुम्हारा फाइटिंग पोटेंशियल इतना ज्यादा है। तभी हम तावू को देखते हैं जो काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है सुहाओ को मारने के लिए। वन आई डेविल बोलती है अपनी जगह पर खड़े हो जाओ वरना मेरे हाथों से तुम भी इसी जगह पर मारे जाओगे।
ये सुनने के साथ ही वन आई डेविल को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो इस लेडी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था क्योंकि ये लेडी उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। हम देखते हैं वो अपनी फिंगर को यूज करते हुए इस जगह पर सारी की सारी एनर्जी को सुहाव की बॉडी के अंदर डाल रही होती है ताकि वो देख सके सुहाव की बॉडी के अंदर क्या है। लेकिन सुहाव इस जगह पर इस दर्द को बिल्कुल भी नहीं सह पा रहा होता और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब वो लेडी कहती है मुझे इसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में काफी सारी एनर्जी महसूस हो रही है जो कि काफी ज्यादा अजीब है। मैंने कभी भी किसी ह्यूमन के अंदर इस तरीके की एनर्जी को महसूस नहीं किया। तभी वो कहती है इसकी बॉडी के अंदर कोई नॉर्मल चीज नहीं बल्कि एक डिवाइन स्पिरिट है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इस लड़के की बॉडी के अंदर एक डिवाइन स्पिरिट क्या कर रही है? ऐसा कभी भी नहीं हुआ आज से पहले। लेकिन ये जो डिवाइन स्पिरिट है इसकी पावर काफी ज्यादा है। अगर कभी भी इस लड़के ने इस डिवाइन स्पिरिट की फुल पावर को अनलॉक कर लिया तो ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। मुझे नहीं पता इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। सुहाव को इससे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी क्योंकि वो लोग उसकी डिवाइन स्पिरिट को छेड़ रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो वो लेडी होती है उसको भी इस जगह पर तकलीफ होने लगती है उस डिवाइन स्पिरिट की वजह से। अब वो कहने लगती है अब ये सब कुछ क्या हो रहा है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। हम देखते हैं सुहाव की बॉडी से काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलने लगती है। ये देखकर सभी लोग इस जगह पर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इस जगह पर जो ये पूरी की पूरी केव होती है ये भी ढहने लगती है और इसके अंदर से जो एनर्जी निकल रही होती है ये चारों तरफ फैल जाती है। सभी लोग इस एनर्जी को देख सकते थे। हमें एक बहुत दूर एक टावर को दिखाया जाता है जिस टावर के ऊपर से एक ओल्ड मैन इन सारी चीजों को देख रहा होता है और कहने लगता है क्या इस जगह पर सही में शिनिगामी शील्ड को हटा दिया गया है और शिनिगामी आजाद हो चुके हैं? मुझे ऐसा लगता है किसी ने इस जगह पर उन चारों के चारों शिनिगामी की पावर को हासिल कर लिया है। मुझे जल्दी से उस बंदे को ढूंढना होगा जिसने इन सारी चीजों को किया है। और इसी के साथ ही वो अपने डिसिपल को इस जगह पर बुलाते हैं और इस चीज के बारे में बताने लगते हैं जो शिनिगामी शील्ड थी वो इस जगह पर टूट चुकी है और चारों के चारों शिनिगामी अब आजाद हो चुके हैं। ये सुनने के बाद ही वो स्टूडेंट इस जगह पर अपने मास्टर से कहता है मास्टर बस आप मुझे इस जगह पर ऑर्डर दीजिए, आखिरकार मुझे क्या करना है आप मुझे बताइए, मैं वो हर चीज करूंगा जो कि आप मुझसे करने को कहेंगे। ये सुनने के बाद ही वो मास्टर कहते हैं मैं चाहता हूं कि अगर तुम्हें उस स्टील वाले बंदे के बारे में पता चले कि वो कौन है तो उसे मार डालो इस जगह पर। और ये कहने के साथ ही वो अपने डिसिपल को इस जगह से जाने को कहते हैं और इन सारी चीजों के बारे में पता करने को कहते हैं। वो भी इस जगह पर काफी ज्यादा हैरान होते हैं आखिरकार शिनिगामी शील्ड को किसने तोड़ा क्योंकि ये अपने आप से तो बिल्कुल भी नहीं टूटी है। उसका स्टूडेंट भी इस जगह से जाते हुए कहता है मास्टर मैं आपके ऑर्डर को फॉलो करूंगा। इसी के साथ ही सुहाव को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी उसी जगह पर पड़ी हुई थी जिसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब होती है। सुहाव कहने लगता है मैं इस जगह पर अब काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर पा रहा हूँ। उन लोगों ने इस जगह पर मेरी स्वॉर्ड को भी तोड़ दिया, अब मैं इस जगह पर क्या करूंगा, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। तभी वो अपने साइड में एक सोल को देखता है जिसके साथ ही वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहने लगता है तुम तो ताऊ हो, तुम आखिरकार इस जगह पर क्या कर रहे हो? तो वो बताने लगता है इस टाइम पर मैं अपनी लिविंग स्पिरिट फॉर्म में हूँ और इसीलिए मुझे तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं देख सकता। ये सुनने के साथ ही सुहाव बोलता है लेकिन पहले तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश करी थी, अब तुम लोग इस जगह पर मेरे साथ क्या कर रहे हो? तभी हम देखते हैं वन आई डेविल को। जो वन आई डेविल होती है वो बोलने लगती है तुम्हें इस जगह पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने कभी भी तुम्हें मारने की कोशिश नहीं करी थी। ये सुनने के बाद सुहाव कहता है आखिरकार उस टाइम पर उस जगह पर क्या चल रहा था, तुम लोगों ने मुझे मार ही दिया था। लेकिन तभी वो सुहाव को बताती है हमने इस जगह पर अपनी एनर्जी को यूज किया तुम्हारी बॉडी को हील करने में। तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा जख्मी थी, अगर हम तुम्हें मारना चाहते तो मार चुके होते। वो सब कुछ एक टेस्ट था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और यही चीजें वो वन आई डेविल सुहाव को बता रही होती है लेकिन सुहाव को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। सुहाव कहने लगता है आखिरकार तुम लोगों ने मेरी बॉडी के साथ क्या किया, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं इस जगह पर तुम दोनों को मार डालूंगा। वो दोनों ही इस जगह पर हंसने लगते हैं और सुहाव से कहते हैं तुम्हें सबसे पहले इस जगह से निकलना चाहिए वरना कोई भी इस जगह पर आकर तुम्हें मार सकता है। और इसी के साथ ये पार्ट इसी जगह पर एंड हो जाता है। अगले एपिसोड में देखेंगे आखिरकार सुहाव के साथ क्या होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए 3 के लाइक 600 कमेंट का एक छोटा सा टारगेट है, इसे कंप्लीट कर दो, नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आ जाएगा। ओके बाय गाइस।